हर इंसान ने जो कुछ जोड़ रखा था वो उस जोड़े हुए पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया ताकि ये उम्मीद से कि इसमें कुछ ज़्यादा आए, और उसके बाद पता चलता है कि वो स्कीमें बंद हो जाती है, वो स्कीमें फ्रॉड हो जाती है, वो स्कीमें झूठी निकलती है, वो स्कीमें पॉन्जी निकलती है। मेरा ये दावा नहीं है कि जो स्कीमें डूबी है वो सच्ची थी या झूठी थी, मैं उनको नहीं जानता, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ हुआ नुकसान तो हुआ उम्मत मुस्लिमा का, और फिर जो इस्तिराबी कैफियत, जो परेशानी और बुरे हालात जो हम देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, बीमार हो गए, जिसको कहेंगे डिप्रेस हो गए, हार्ट अटैक्स आ गए और न जाने क्या कुछ नहीं हुआ, घर के बेघर हो गए, क्योंकि कुछ लोग तो कंप्लीटली उस पर डिपेंड थे, और आज बहुत ही घटिया शक्ल में हमें हालात नजर आ रहे हैं जो ये हुआ। तो मैं आज का जो लेक्चर मेरा होगा वो ये होगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले और करने के बाद किन चीज़ों का हम ख्याल रखें। अपना पैसा लगाने से पहले कहीं और लगाने के बाद किन चीज़ों का हम ख्याल रखें। यकीनन मैं जो बातें कहूँगा, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें कुरान हदीस के इसमें दलाइल हैं, वक्त नहीं हुआ चूँकि मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये तमाम बातें कुरान और सुन्नत से साबित है और एक इंसानी अक्ल और शऊर से साबित है कि इंसान ने ऐसा करना चाहिए। जैसा कि आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी लगाए, सोच समझ के लगाए। जाहिर सी बात है, इस पर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कुरान और सुन्नत की आपको दलाल देने की ज़रूरत नहीं है। हलाल माल को सही जगह अच्छे से लगाना, महफूज रखना शरीयत के एक बुनियादी मकासद में एक मकसद है कि इंसानी माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, ठीक है। तो उसी तहफ़्फ़ुज़ के तहत मैं बातें रखूंगा, तो हर पॉइंट में मैं दलील नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने नुकात निकाले, 30 नुकात मैं आपके सामने आज रखूंगा, जिन 30 नुकात को आप इन्वेस्टमेंट से पहले, इन्वेस्टमेंट के दौरान और इन्वेस्ट होने के बाद अपने जहन में हमेशा रखें, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इन्वेस्टमेंट भी सही जगह लगे। और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे, चूँकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस्लामी उसूलों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर घाटा और मुनाफा, फायदा और नुकसान दोनों होता है। जब दोनों होगा तो मैं फायदे के लिए भी तैयार हूं, तो नुकसान के लिए भी वहीं जहनी तौर से इंशाअल्लाह अज़ीज़ तैयार रहूंगा। याद रखिए। चलिए आइए, सबसे पहली चीज जो है, अल्लाह माल दे तो इसकी प्लानिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह अगर हमें रुपया पैसा दे तो मंसूबा बंदी करना, माल को सही अंदाज से, तरतीब के एतबार से, मंसूबे और प्लानिंग के हिसाब से खर्च करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, ये बहुत अहम जिम्मेदारी, याद रखिए। ये हम क्यों करते हैं? इसलिए कि ये करने से हम अपने घर वालों को खुश रख सकते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं, और ऐसा करने से अल्लाह की राह में सदका भी कर सकते हैं। तो अगर माल हो और प्लानिंग हो तो फिर हम अच्छे से अपने नफ्स पे खर्च करेंगे, और साथ ही साथ अल्लाह की राह में सदक़ात और खैरात की शक्ल में भी इससे अच्छे अंदाज से हम खर्च कर सकते हैं। इस्लाम ने कंजूसी को मना किया है। कंजूसी क्या होती है? कंजूसी का माना ही होता है, अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है तो उस पैसे को जो अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसा बीवी बच्चे घर वालों पर, इसी तरह ज़कात और सदक़ात नहीं देना। जो आदमी ये नहीं करता वो कंजूस है, वो बकील है। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं खर्च करता, ना सदक़ा देता है, ना ज़कात देता है, ना बीवी बच्चों पर या वालिदैन जो भी उन पर खर्च नहीं करता, ये आदमी कंजूस है। तो इस्लाम ने बकीली को पसंद नहीं किया, माल को प्लान अंदाज में खर्च करने को इस्लाम ने पसंद किया है, और ये बड़ी अहम चीज़ याद रखिए, इसको याद रखने की चीज़ है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब किसी के चलते हुए बिजनेस में, या दो लोग मिलकर कोई बिजनेस को शुरू करें, चाहे पार्टनरशिप बोलिए चाहे इन्वेस्टमेंट बोलिए, इस्लाम इसकी हमको मुकम्मल इजाज़त देता है। इसमें किसी का इख्तिलाफ राय नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता या पार्टनरशिप फर्म नहीं खोले जा सकते, इसकी इस्लाम मुकम्मल इजाज़त देता है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब इस्लाम बात करता है तो एक कंडीशन और शर्त लगाता है, वो है हलाल। वैसे हर चीज़ में, खाने में हलाल, पहनने में हलाल, बातचीत में हलाल हो, मतलब ऐसी बातें ना करे जो गलत है, गंदी है। तो इस्लाम इन्वेस्टमेंट में भी करने की मुकम्मल इजाज़त देता है, लेकिन एक शर्त के साथ, और शर्त है इन्वेस्टमेंट का हलाल होना, ठीक है, एक ही शर्त है। फिर ये इन्वेस्टमेंट किसी के साथ हो, मुस्लिम के साथ हो, नॉन मुस्लिम के साथ हो, बड़े के साथ हो, छोटे के साथ हो, मर्द के साथ हो, औरत के साथ हो, हलाल होना इसकी कंडीशन है। याद रखिए, ठीक है। तो ये कंडीशन देता है। तो हलाल कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, इसमें इस्लाम कोई रोक नहीं करता। अब इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से या बिजनेस पार्टनरशिप के ताल्लुक से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ 2 वाक़या देखते, तफसीलात में नहीं जाऊँगा, 2 वाक़या देखते कि जायज़ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफ़र तिजारत किए शाम की तरफ। सीरत की कोई किताब उठाइए, मिल जाएगा आपको हवाला। 2 सफ़र किए, तिजारत किए, जिसमें आप शाम की तरफ गए। वो जो 2 काफ़िले थे उसमें उसके जो 2 तरीक़े थे, जिन 2 तरीक़ों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस किया, वो तिजारत की, वो क्या थे रख देता हूँ।
पहली बार जब माई खतीजा का आपने माल लेकर आपने सफर किया तो मुजारेबत की बुनियाद पर ये आपने बिजनेस किया, मुजारेबत की बुनियाद पर, ठीक है। मतलब मुजारेबत का क्या माना हुआ, माई खतीजा की जो है का माल था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी, ये मुजारेबत था। माई खतीजा का माल था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी और पहले से तय कर लिया गया कि दोनों पार्टनर रहेंगे। मतलब फर्स्ट आदमी जिसका माल है, सरमाया है, वो उसका पार्टनर है और दूसरा आदमी जिसका माल और सरमाया नहीं है वो मेहनत के जरिए उसमें पार्टनर बन गया। समझा, उजरत नहीं थी, ये पार्टनरशिप वाला था, इसको मुजारेबत कहते हैं। तो पहला सफर आपने किया मुजारेबत की बुनियाद पर, माई खतीजा का माल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, और दोनों ने फिक्स कर लिया था कितना कितना हिस्सा मुनाफे का दोनों लेंगे। अगर इसे मुनाफा तय नहीं हुआ और खाली उजरत पर हुआ तो फिर वो इजारा हो जाएगा, वो एक अलग तरीका है बिजनेस का। लेकिन यहाँ मुजारेबत हुई, एक का पैसा और सरमाया और दूसरे आदमी की मेहनत थी और यह तय किया था कि परसेंटेज लेंगे हम, मतलब नफे में हिस्सेदारी होंगी। तो ये हुआ मुजारेबत, ये बुनियाद पे आपने पहला सफर किया। दूसरा सफर जो आपने किया वो मुशारकत की बुनियाद पे किया, वो पार्टनरशिप की बुनियाद पे किया और इसमें दोनों ने जो है पार्टनर थे और दोनों ने एक अमाउंट फिक्स कर लिया किसका कितना होगा, याद रखिए। तो मुजारेबत के अंदर माई खतीजा का माल है लेकिन आप स्लीपिंग पार्टनर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल नहीं है लेकिन आप वर्किंग पार्टनर है। दूसरे में मुशारकत में दोनों का माल था और दोनों की पार्टनरशिप थी। तो एक मुजारेबत की बुनियाद पे आपने बिजनेस किया और दूसरा जो सफर आपने किया वो मुशारकत की बुनियाद पे किया। तो गोया इन्वेस्टमेंट जायज है। पार्टनरशिप भी क्या है, एक किस्म का इन्वेस्टमेंट है कि आपका इतना परसेंट मेरा इतना परसेंट। इन्वेस्टमेंट इसलिए हम आम जबान में कहते हैं जो ये कंपनियां बड़ी बड़ी होती है कभी, तो जाहिर सी बात है हम कितने के पार्टनर है हमको पता नहीं होता, तो हम इन्वेस्टर कहलाते हैं उसके अंदर। और हम कोई वर्क नहीं करते, हम कंप्लीटली स्लीपिंग मोड में होते हैं। वो लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं और जो भी मुनाफा होता है उसका डिविडेंड या उसका प्रॉफिट हमको लौटा देते हैं। तो शरीयत से ये तो पता चल गया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पार्टनरशिप की जा सकती है, याद रखिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और दो सफर के दो तरीके मैंने आपके सामने रख दिए। अब इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के जो है ना वो तीन मेन ट्रांजैक्शन के तीन मेन मोड होते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन के तीन टाइप होते हैं। मैं इंशाल्लाह इनमें से किसी की भी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ सरसरी बता दूंगा। कभी अल्लाह ने मौका दिया तो तफसीलन हम उसको देखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है वो सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन होता है पार्टनरशिप बेस्ड ट्रांजैक्शन और तीसरा ट्रांजैक्शन होते हैं लीज बेस्ड ट्रांजैक्शंस। ये तीन किस्म के ट्रांजैक्शन इस्लामी शरीयत में जो फाइनेंस और जिसको हम कहेंगे पार्टनरशिप होती है, ये तीन किस्म के ट्रांजैक्शन पे चलती है और इसी में पार्टनरशिप भी होती है और इसी में मुनाफा भी होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो सकते हैं और उसी के हिसाब से उनको अपना रिटर्न मिलता है। अब सेल बेस्ड जो ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन जो इस्लाम जिसमें इनकम होती है फिर इंसान दे सकता है, सेल बेस्ड में पहला है मुराबाहा, दूसरा है बै सलाम, तीसरा है इस्तिस्ना और चौथा है इस्तिजरार। ठीक है, इस्तिजरार। इसी तरह दूसरी जो किस्म है वो है पार्टनरशिप, जिसको हम कहेंगे कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनरशिप बेस्ड होते हैं उसमें दो है मुशारकत और मुजारेबत, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सफर में की थी, मुशारका और मुजारेबा। इसी तरह तीसरा ट्रांजैक्शन होता है लीज, जिसकी मिसाल है इजारा। इजारा मतलब आप कोई चीज लेते हैं, वो चीज को किराए पे देते हैं, किराया जो आता है वो सब मिलकर बांट कर लेते हैं। मतलब वो चीज खरीदने में सबका हिस्सा होता है। एक बिल्डिंग खरीदनी हमने सबने मिलकर और किराए पे दे दी, मैं लेकिन उसका ओनर हूं, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट लिया है, जो उसका किराया आता है हम सब बांट कर लेते हैं। तो उजरत के बुनियाद पर इजारा। ठीक, तो ये तीन किस्म के होते हैं। ठीक, अब इनकी तफसीलात में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये अब एक लंबा बहस मौजू है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं इसको कोशिश करूंगा कि तफसीलन इन चीज़ों को रखूं, लेकिन मुख्तसर सिर्फ नाम लिया तो क्या होता है बता देता हूं। पहला है मुराबाहा। मुराबाहा का माना होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या मार्कअप प्राइस। कोई एक चीज होती है, उसकी कॉस्ट प्लस मैं अपना प्रॉफिट जोड़ता हूं और कहता हूं ये चीज आपको इतने में मिलेगी, ये मुराबाहा है। दूसरी किस्म है बै सलाम। बै सलाम का माना क्या होता है, किसी चीज को आने से पहले मैं उसको खरीद लेता हूं, जिसको कहेंगे प्रीपेड। जैसा कि फल लग गए, खजूर लग गए, मैं बाग में आया और मैं कहता हूं अभी खजूर को 2 महीने लेकिन मैं खरीद लेता हूं पूरा, ये बुनियाद पे हमारी डील तय हो गई और इतना पैसा आपको मिल जाएगा। और हालांकि खजूर मुझे 2 महीने बाद मिलने वाले, लेकिन अभी से पेमेंट मैं कर दे रहा हूं, बै सलाम। ठीक है। इसी तरह तीसरी किस्म जो मैंने मतलब सेल की जो टाइप थी उसमें मैंने मुराबाहा रखा था, बै सलाम था। तीसरा इस्तिस्ना। ठीक है। अब इसमें इस्तिस्ना में क्या होता है, इस्तिस्ना के अंदर जो है एक आदमी मैन्युफैक्चर करता है कोई चीज, असेंबल करता है कोई चीज बनाता है, जिसको पहले से बता दिया जाता है कैसे बनाएंगा और क्या लगाएंगा, लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में बाद में होती है। इसको बोलते हैं इस्तिस्ना। मतलब मैंने मैन्युफैक्चर का ऑर्डर दे दिया, गाड़ियां बना दो मेरे लिए, स्पेसिफिकेशन ही ऐसी बना दो, पेमेंट लेकिन अभी नहीं मिलेगी, 3 महीने में इतनी, 6 महीने में इतनी, 9 महीने में इतनी, 1 साल में इतनी। तो माल तो बाद में मिल रहा है, पेमेंट बीच बीच में हो रही है, इसको बोलते हैं बै इस्तिस्ना। इसी तरह बै इस्तिजरार जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई एक चीज परचेस करते हैं, एक सिंगल एग्रीमेंट बनता है लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है।
ठीक है। इसी तरह जो है मुशारकत, पार्टनरशिप, दोनों ने मिलकर, दोनों ने या तो पैसा लगाया या दोनों ने मिलकर कोई सरमाया लगाया और कमा रहे, ये मुशारकत। इसी तरह जो है मुजारेबत या मुजारेबा जिसको कहते हैं, वो मैंने उसकी मिसाल रख दी आपको कि एक आदमी वर्किंग पार्टनर, दूसरा आदमी स्लीपिंग पार्टनर है, या एक आदमी कंपनी चलाता है, दूसरा आदमी कोई मेहनत नहीं करता है, सिर्फ अपना पैसा लगाता है और उसका फायदा उठाता है, या एक आदमी पैसा लगाता है, दूसरा मेहनत करता है और दोनों मिलकर फायदा उठाते हैं। इसी तरह इजारा की मिसाल ये है कि एक इंसान जो है कोई चीज़ खरीद ले और उसको किराए पे दे दे, उसका जो मुनाफा है, जो चीज़ खरीदी की वो सबने मिलकर खरीदी, लोग बांट कर ले लेते हैं, ये इजारा है। ठीक, ये मुख्तसर था। तो इस्लामिक फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के 3 ट्रांजेक्शन के टाइप होते हैं, तीनों टाइप मैंने आपके सामने रख दिए। अब आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब हमको पता चल गया इन्वेस्टमेंट करना हलाल है, पार्टनरशिप करना हलाल है, तो अब हम किन चीज़ों को ध्यान रखें ताकि हमारा सरमाया सही जगह लगे। लेकिन याद रखिए, इसके बाद भी मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि इसमें आपको मुनाफा ही होगा या ये चीज़ सक्सेसफुल होंगी, लेकिन ये मैंने अपने तजुर्बे से, उलमा के अक़वाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो बातें मुझे मिली, मैंने उनको जमा करने की कोशिश की, ताकि इंसान इसमें अगर कुछ ना कुछ ध्यान रखे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो है अगर नुकसान और फ़ायदा और नुकसान तो किसी भी शरिया कंप्लाइंट बिजनेस के अंदर शामिल ही है, लेकिन कम से कम जब इन उसूलों को फॉलो करेगा तो धोखेबाजों की धोखेबाजी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नहीं फंसेगा। हाल ही में किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के ताल्लुक से कि वो कंपनी अब अपने लोगों को रिटर्न्स नहीं दे रही है, तो मैंने उस पर अपनी कुछ बातें बहरहाल रखी थी कि और समझाया था, तो लोगों ने बड़े उस पर कमेंट किए और कुछ ही दिनों में वो लेक्चर लाखों की तादाद में बहरहाल चल गया। तो उससे मुझे समझ में आया कि लोग कितने हसास है इस मसले में, या कितने लोगों को इस मसले से ये जुड़े थे, या कितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर फ़ायदा और नुकसान होता है तो फिर जो है परेशान भी होते कभी कर चुके, इस्लामी उसूलों को जहन में नहीं रखा और कर लिया तो भी परेशान होते, और कभी कभार कुछ भी जहन में नहीं रखा और कर लिया तो भी परेशान होते कि अब डूब गया या ना मिले तो अब क्या करें। तो इस्लामी उसूलों को कम से कम जहन में रख के करेंगे तो फ़ायदा होगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और नुकसान होगा भी तो अल्लाह का ही शुक्र अदा करेंगे कि जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से, नफ़ा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। लेकिन जब कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ते नहीं, मनमानी, इसका देख उसका देख, इन्होंने बोल दिया उन्होंने बोल दिया, वहाँ ज़्यादा मिल रहा यहाँ कम मिल रहा, कर दिया, फिर रोते हैं। फिर जब मैंने उसने बताया कि इन्वेस्टर्स ने गलती की, ऐसा ऐसा देखना था, तो लोगों ने एक कमेंट दिया कि भाई आप सब कुछ इन्वेस्टर्स को ही बोल रहे हैं। तो भाई मेरा मानना क्या है आप सुनिए गौर से। शिकारी तो जाल डालकर बैठा ही है कि शिकार करे, अब शिकार का काम है कि एहतियात से चले। शिकारी तो वही करने वाला, एक शिकारी जाएगा तो दूसरा शिकारी आएगा, एक धोखेबाज जाएगा तो दूसरा धोखेबाज आएगा, वो तो होने वाला है। मेरा बोलना है हम संभल के चले, हम संभल के चले। रास्ते पे ट्रैफिक आते और जाते रहेंगे, चलने वाला संभल कर चले, कि तो चलाने वाला तो बदल रहा है, आपके पास से 1000 गाड़ियां गुजर रही, 1000 गाड़ियों वालों को समझाने से अच्छा मैं समझ जाऊं कि कैसा चलना, तो कम से कम वन साइड रूल तो बताऊंगे। तो लोगों ने कहा आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैंने तो मॉडल देखा ही नहीं उनका, तो मैं उनको क्यों कहूँ, मेरे पास कोई वजूहात नहीं है उनको कहने की। सेकेंड चीज ये कि अगर वो गलत थे तो शिकारी तो हर जगह बैठे हैं, अब शिकार का काम है एहतियात करे, शिकारी बैठा है, चिड़िया का काम है कहाँ चुगे और कहाँ ना चुगे, तो हम अपनी एहतियात क्या करें मैं वो रख रहा हूँ। उनके बारे में जो इन्वेस्टमेंट धोखा देते वो तो अल्लाह का उनका मामला, और वो तो बड़े सख्त अजाब के मुस्तहिक है अल्लाह की इस दुनिया और आखिरत में, और क्या कहूँ उनके बारे में, और क्या कहूँ। लेकिन ये तो कह सकता हूँ भैया, कोई भी आदमी आकर आपको पकड़कर, आपको उल्टा कर आपकी जेबों को खाली करके पैसा डाल के तो नहीं बोलता ना देखो तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो आप ही होते हैं जो उनके पास जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जब हम जाए तो कैसा जाए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उनको कोसू, उनको काटो, उनको बुरा भला बोलूं, उसके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक शिकारी क्या तो दूसरा आ जाएगा। हमको एहतियात अपनी करना है। इसलिए मैंने उस लेक्चर में भी जो इन्वेस्टर से उन्हीं को कहा था, और आज भी मेरा पूरा टारगेट इन्वेस्टर्स पे ही है कि वो क्या करें। धोखेबाज लोग मार्केट में बैठे हैं, फैले हुए हैं, हमको क्या एहतियात करना है, ये हमारा काम है। ठीक है, चलिए आइए 30 नुकात आपके सामने रखूंगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ में कि क्या करना है एहतियात। इसमें कुछ स्टेप्स पहले के हैं, कुछ स्टेप इन्वेस्टमेंट के वक्त के, और कुछ स्टेप्स इन्वेस्टमेंट के बाद के, यहां तक के इन्वेस्टमेंट में फायदा हो या इन्वेस्टमेंट में घाटा हो जाए या इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए, या तो आपने फायदा हुआ या तो घाटा हुआ या तो वो बंद हो गया, वहां तक मैं बातों को अपनी रखने की कोशिश करूँ। आइए सबसे पहला नुक्ता हम क्या जहन में रखें। जब ये बात वाज़ेह हो गई कि इन्वेस्टमेंट करना हलाल है, हम कर सकते हैं, तो क्या कंडीशंस को हम जहन में रखें, क्या उसूलों को जहन में रखें, क्या बातों को जहन में रखें, इससे पहले कि हम किसी जगह इन्वेस्ट करें अपना पैसा, अपनी मेहनत और मशक्क़त से कमाया हुआ पैसा, अपनी हलाल रोजी को हम डालें, क्या चीज़ों को जहन में रखें। पहला नुक्ता आप रखें, इन्वेस्टमेंट का हलाल होना शर्त है। ये सबसे अहम, सबसे बुनियादी और सबसे अहम जिसको कहेंगे उसूल है, प्रिंसिपल
पहले रूल है कि सबसे पहले जब हम इन्वेस्ट करें तो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट हो, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हलाल हो, हराम नहीं। ठीक है, हलाल होना शर्त है। इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है ना, तो मतलब सूदी ट्रांजैक्शन में आप डाल ही नहीं सकते, तो हलाल होना ये कंडीशन है। तो पहला काम क्या याद रखना है, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां भी आप इन्वेस्ट करें उसका हलाल होना शर्त है। फिर इन्वेस्टमेंट किसी मुस्लिम के साथ हो या किसी नॉन मुस्लिम के साथ, दोनों चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या हो, हलाल हो। ठीक है, हलाल होना शर्त है। मुस्लिम भी हो सकता है आदमी, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, उससे कोई इशू नहीं। कंपनी भी हो सकती है, एक फर्द भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। वैसे मैं बोल रहा हूँ पैसा दीजिए आपका, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलता है, आप भी कुछ डालिए मैं भी डालता हूँ, दोनों, तो मैं एक फर्द हूँ। ठीक है, या फर्म बोलेंगे, बिजनेस फर्म हूँ, या कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो सकती है जो फाइनेंस लोगों को करती है और उसका कुछ नफा आपको देती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मुस्लिम हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, छोटा इदारा हो सकता है, बड़ा इदारा हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, कई इंसान हो सकते हैं, एक कंपनी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो सकता है, किसी के साथ भी बिजनेस करो, कंडीशन नंबर 1 हलाल होना शर्त है। ये उसूल भी है, याद रखिए, ये बुनियादी उसूल है इस्लामिक ट्रांजैक्शन का हलाल होना। सूद से पाक, रिबा से पाक, धोखे से पाक, झूठ से पाक। ठीक है, तो पहला उसूल है हलाल होना। ये बात को आप जहन में रख लें। बहुत सारे हमारे भाई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं जहां वो किसी इंसान को सिर्फ मुस्लिम होना काफी समझते हैं। हर मुसलमान हलाल बिजनेस करे ये मैं नहीं मानता, और ऐसा होता भी नहीं। तो यहाँ मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, इसलिए वजाहत कर दी है। तो हमारे कुछ भाई ऐसे, अरे उनको इतनी बड़ी दाढ़ी है ना, उन्होंने क्या गलत करेंगे क्या? कर सकते हैं, हलाल होना शर्त है। ये देखो आप, वो दाढ़ी कितनी बड़ी है और कुर्ता कितना बड़ा, जुब्बा कितना बड़ा, बुरखा कितना बड़ा है, उससे मसला हल नहीं होने वाला नहीं है। मसला हल होने वाला है हलाल है क्या, ये है मसला। हाँ बस ऐसा होता है, अरे उन्होंने इतने दीनदार है ना, उन्होंने तो जमात के फुला हैं, उन्होंने तो इसके फुला हैं, उन्होंने तो फिर वो सब ठीक है अपनी जगह, वो सब उनकी सारी अच्छाइयाँ अपनी जगह। हमको तहकीक करना हलाल है क्या, पहली शर्त याद रखिए। दूसरा काम क्या करना है हमको, कंपनी हो या उस बिजनेस के मालिक के बारे में आपको तहकीकात करना चाहिए, वेरिफिकेशन। उस फर्द, अगर वो अकेला इंसान है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, फर्म चला रहे हैं कोई लोग, वो या कोई कंपनी हो, कोई इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो, उसके मालिक या उसके सीईओ या उसके एमडीज या उसके डायरेक्टर्स, अलग अलग फर्म में देखिए अलग अलग पोजीशंस होती है, या उसका ओनर कहिए या फिर को पार्टनर्स कहिए, पार्टनर्स कहिए, उनको आप जरूर देख ले। जैसे 2 लोग मिलकर कंपनी चला रहे हो, बोल रहे आप तीसरे आइए, तो आप दोनों को जान ले। या एक कंपनी का एक मालिक है, आप उसको समझ ले, या मैनेजिंग डायरेक्टर है आप उसको देख ले, या डायरेक्टर्स है उनको आप पढ़ ले, या फिर सीईओज है जो कंपनी का डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एक आदमी को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है, उसको देख ले। आपको ये सब देखना होगा, याद रखिए। और खास तौर से इसमें किस चीज पे आप ध्यान देंगे, उसके मामलात को देखिए, उसके चेहरे को देख के खुश मत हो जाइए, कितने अच्छे है ना, कितने गोरे है ना, कितने ऐसे दिखते ना, कितनी बड़ी दाढ़ी, नहीं, मामलात। कंपनी के भी लोग मामलात मशहूर होते हैं लोगों में, आप कैसे पूछ सकते हो, दूसरे कंपनी वालों से पूछ ले। और अफराद के मामलात भी मशहूर होते हैं लोगों में। देखिए मामलात के बेसिस पे चीजें होती है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का मशहूर मारूफ कौल है, एक मरतबा आपने पूछा वो आदमी कैसा है, तो किसी एक आदमी ने कहा कि वो आदमी अच्छा है। तो आपने फौरन दूसरा सवाल किया, क्या तूने उसके साथ कोई सफर किया? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या तूने उसके साथ कोई मामलात किया? तो कहा नहीं। तो फिर कहा कैसे गवाही दिया कि वो आदमी अच्छा है? किसी आदमी के गवाही देने के लिए वो अच्छा है बुरा है, आप या तो सफर करें तो मामलात देखें। तो मैं कह रहा हूं मामलात को वेरीफाई करो, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे, अपना मेहनत और मशक्कत से कमाया हुआ खून पसीने का पैसा है, ये डालने की बात कर रहे हैं। वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर ले कंपनी, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के मालिकान, फर्म के ओनर्स, फर्म के पार्टनर्स, को पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, सीईओ, ताकि आपको पता चल जाए कि लोग कैसे, और कंपनी के बारे में मामलात मशहूर होते हैं, आप जान लें। तो मामलात कैसे, दूसरे इन्वेस्टर्स जो पहले से लगे उनसे पूछ ले कभी, ठीक है, तो आपको पता चला। ये वो इन्वेस्टर ना हो जो पहले से प्री प्लान भेजा जाता है आपके पास कि जाके तारीफ करो हमारी, नहीं, तहकीक करें आप, ठीक है। तो ये जरूरी है। तीसरी चीज, उस बिजनेस का कोई शरिया बोर्ड हो, क्योंकि शरिया कंप्लायंस होने के लिए शरीयत के उसूल वो लागू करते होंगे तो कोई बोर्ड होंगी उनके पास जो उनको बताती होंगी ये हलाल है और ये हराम है। तो शरिया बोर्ड हो, याद रखिए ये चीज को भी आप देखें। जब बिजनेस हलाल की बात हो रही तो शरिया बोर्ड हो। अगर नॉन मुस्लिम कंपनी तो एटलीस्ट वो किसी ना किसी को शरिया बोर्ड में डालते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने शरिया कंप्लायंस स्कीम्स, शरिया कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट्स रखे हैं, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी अगर है तो उनके पास भी नॉन मुस्लिम कंपनीज में भी इवन बोर्ड होता है और वो पूरा उसको कंट्रोल करती है, तो होते ही है, याद रखिए। तो आप शरिया बोर्ड को देखिए उसका कहाँ है, ठीक। चौथी चीज जो याद रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट आप जब करने वाले हैं उससे पहले इमोशनल होकर काम ना करें,
एहसासात की बुनियाद पे काम ना करे, बल्कि प्रैक्टिकल होके काम करे। डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। इमोशनल एहसासात की बुनियाद पे काम ना करे, बल्कि प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं ना, तजुर्बात, कागजी कार्रवाई, कानूनी चीजें, वेरिफिकेशंस, ये वो सब हो। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का मामला ये होता है कि हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अरे उन्होंने कितने अच्छे हैं ना, कर लो उनके साथ। अरे वो सलाम करते तो कितने अच्छे अंदाज से करते ना, वो बोल रहे ना, कर लो उनके साथ। अरे उन्होंने बहुत अच्छे लोगों ने मेरे को ऐसा, आपने जो देखा, अरे उनके ऑफिस गया था, इतना खूबसूरत ऑफिस है, ऐसा एर्गोनॉमिक्स है, ऐसा डेकोरेटेड है, अरे झूठे हो ही नहीं सकते इन्होंने तो कभी, इतना अच्छा ऑफिस थोड़ी रखते झूठे लोग, है ना। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे माशाल्लाह कितनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, तो अब कैसा पीछे रहूं मैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे कितने भाव पर्दा है उन्होंने कि कभी उनको किसी ने देखा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे अपनी जमात के उन्होंने कैसे गलत हो सकते, इन्वेस्टमेंट कर दो। अरे अपने मसलक के लोग है वो भाई, अपने मसलक के लोग कैसे गलत, अरे मेरे पहचान के, हमारे दादा के दोस्त थे उनके दादा, तो फिर पहचान की वजह से कभी वो गलत हो ही नहीं सकते। अरे भैया दादा की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो 2-2 2.5 साल में लोगों के रंग बिल्कुल बदल जाते हैं और आप कर दो। तो ये बुनियादों पे याद रखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होते। अरे अपने शहर के है, फिर कैसे पीछे रह सकते, करो, कर दिया आपने। अरे वो लोग नहीं करेंगे, वो अपने शहर के नहीं ना, अपन तो अपने बंदे को मदद करेंगे ना, आगे बढ़े। ये बुनियादें नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की, किसी की दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, बुरखा, उसका मसलक दी नहीं, अपने मजहब के कर लो, नहीं ये भी नहीं तरीका कि मुसलमान है तो कर लो। आपको वो पहले शर्त से आना है, हलाल है या नहीं है, समझ रहे आप। उसके बाद दूसरी शर्त है, उसके मामलात कैसे हैं, शरिया बोर्ड है नहीं है। फिर उसके बाद तो इमोशनली नहीं करना इन्वेस्टमेंट कभी भी, प्रैक्टिकल होकर अमली जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करना। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत अहम काम कर रहे हैं आप। अपना सरमाया, अपना मेहनत मशक्कत का माल, रुपया, पैसा, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो या फिर कोई और हो, आप डाल रहे हैं, बहुत सोच समझ के डालें, ठीक है। तो लिहाजा ऑफिस की खूबसूरती, बिल्डिंग की ऊंचाई, लिफ्ट्स के फला होना, ऑफिस का बड़ा खूबसूरत होना, मैं जानता हूँ लोग एक दिन में ऑफिस कैसे बनाते, रातों रात तो सुबह ऑफिस नहीं मिलेगा आपको, ये होता है, याद रखिए, समझ रहा। तो ये बुनियादों पे नहीं होता है। तो इमोशनल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बल्कि प्रैक्टिकल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5वीं चीज जो आपको याद रखना है वो ये, बिजनेस की तहकीकात कर ले, वेरीफाई कर ले एक ऐसे शख्स से, ऐसे इंसान से जो बिजनेस की फील्ड की महारत रखता हो, बिजनेस की फील्ड की महारत रखता हो। जैसे आपको इन्वेस्ट करना है कंपनी में, आप जाए उस फील्ड के लोगों से मिले और मिलके पूछे कि एक बिजनेस से ऐसा ऐसा चलता है, मैं क्या करूं। बिजनेस फील्ड के जो लोग होते हो अच्छी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मशवरा देंगे। तो बिजनेस की फील्ड के जो लोग हैं उनसे मशवरा ले, याद रखिए ये बड़ी अहम चीज है। और मशवरा लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें या डॉक्यूमेंट्स लेके उनको बताएं, जैसा ये भाई पोर्टफोलियो, लिटरेचर, ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है या वो इंसान ने हमको दिया, ले जाकर उसको बताइए ऐसा ऐसा दे रहा है, देखिए जरा कैसा है। तो पेपर वेरिफिकेशन इसमें आ सकता है। लीगैलिटी, वो कंपनी लीगल है नहीं लीगल है, फर्म लीगल है नहीं लीगल है, वो आदमी ऐसा बिजनेस करने के लिए अलाउड है उस जमीन पर, उस जमाने में जहां वो रह रहा है। ये सब चीजों को आपको और मुझे चेक करना होगा, और चेक करने के बाद भी आप किसी से वेरीफाई करें। और एक बात याद रखिए, जरूर पढ़ा करें चीजों को, जरूर। आप बोलते हो अरे इतना बड़ा एग्रीमेंट कौन पढ़ेगा, हालांकि आप ही एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, हाँ, और उसमें लिखा होता है अगर हमको लगा बिजनेस डूब रहा है तो हम भाग के चले जाएंगे, और आप साइन करें, हाँ जाओ भाग के जाओ, लिखा हुआ होता है उसके अंदर। कभी कोई आप कोई रूल नहीं, अरे इतना बड़ा एग्रीमेंट 4 पेज का कौन पढ़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना चाहिए कुछ चीज, समझ रहा। और आप वाकई में वो जो नोटिसेस, डिस्क्लेमर्स, एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो आप बोलेंगे तो पूरे लिखा के ले ले रहा मेरे से। अभी आप देखिए, एक मिसाल देता हूं, एंड्रॉइड को कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, आप तो ये सोचते भी नहीं कि आप क्या चीजों को यस 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 करते हुए जा रहे हैं, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। वो आपसे पूछता है आपके फोटो एक्सेस करने की परमिशन दो, आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की परमिशन दो, आपके फोटोज एक्सेस करने की परमिशन दो, आपके फुला एक्सेस करने की परमिशन दो, आपके फुला करने की दो, आप सबको यस यस करते चले, सोचते भी नहीं कि आप क्या क्या चीजों की परमिशन दे रहे हैं। फिर ये आदमी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करता है, वो पता नहीं वो सड़ावा किस्म का कौन सा एप्लीकेशन है, और आपके कॉन्टैक्ट्स लेके लीड्स जनरेट करता है, मतलब लोगों को मार्केट में बेचता है कि मेरे पास 1000 कॉन्टैक्ट है, चल लो 500 रुपये लो 1000 कॉन्टैक्ट मेरे से, 1000 जेन्युइन कॉन्टैक्ट्स, तो वो बेच रहा है। आपने हाँ कर दी। पढ़ना चाहिए डिस्क्लेमर्स, ये एग्रीमेंट्स, ये नोटिसेस जो लिखे हुए होते हैं, तो आप पढ़े और किसी इंसान जो जानकार हो उसको बताएं। 6ठी चीज जो याद रखना है वो क्या है, कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट दूसरों का देखा देखी ना करे, अपनी अकल लड़ाए, समझ रहे आप, ये बड़ी अहम चीज है, समझ रहे। ए साहब बहुत चतुर और चालाक है, आपको लगता है इनसे होशियार तो आपके शहर में कोई नहीं है, ए ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बी भी उनके पीछे भाग रहे हैं, नहीं,
उन्होंने किए होंगे, उनका मसला है, उन्होंने पैसे कहाँ से लाएंगे, उनके पास बहुत पैसा अल्लाह ने दिया होगा, फला है, वो भी डूब भी गए तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन भाई मेरे को फ़र्क पड़ता, तो मैं उनके जैसा नहीं कर सकता। मेरे को तो जांचना, पड़तालना, देखना, भालना, वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो देखा देखी भेड़ों के जैसे कि पीछे ना चले, जैसा हम में से बहुत सारे लोगों ने किया, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, तो देखा देखे नहीं, सोच समझ के। आइए 7वां पॉइंट, वो क्या है? खास तौर पर उन लोगों से सलाह ले जो फील्ड के माहिर हो, जो उस बिजनेस में महारत रखते हो। हमारे पास बहुत सारे लोग इसलिए भी फंसे कि फला अल्लामा ने पैसा डाल दिया, फला आलिम साहब ने बोले डाल दो, हमने भी डाल दिया, अब क्या करेंगे? डूब गया तो आलिम साहब पैसा दो, बोलेंगे मेरा भी तो डूब गया, और तुमने तो बोले थे ना। अब मेरे को भी नहीं मालूम था, फील्ड के माहिर नहीं ना हो, आलिम की अपनी फील्ड है, समझ रहा। अब कोई एक आलिम है, आप ये तो नहीं बोल सकते उसको सब्जी तरकारी मेरे को अच्छी दिलाओ। हो सकता है उसको इल्म हो सकता है उसको इल्म ना हो उस चीज़ का, वो तो आप सब्जी तरकारी के मार्केट में जाए, उसकी महारत जो रखता है उससे पूछे कौन सा फल अच्छा होता है, कौन सी सब्जी अच्छी होती है ना। आपको आलिम साहब आप सुनार की दुकान पे तो नहीं ले जाएंगे, सोने को परख के दिलाइए, उनका फील्ड सोना परखना नहीं है। हाँ, वो हलाल हराम तिजारत के तरीके, सोना बेचने का तरीका, खरीदने का तरीका बताएंगे, लेकिन वो सोना कौन सा प्योर और कौन सा नहीं, वो उनका फील्ड नहीं है ना। तो आप उन लोगों से मशवरा ले, उन लोगों से बातचीत करें जो उस फील्ड की महारत रखते हो। वरना बहुत सारे लोग मशवरा तो लेते हैं, लेकिन पेट खराब है और जाके मशवरा ले रहे किससे मशवरा ले रहे हैं? जाकर एक मैकेनिक को बोल रहे हैं पेट खराब है क्या करूं, तो बोल रहा देखो ये ऑयल मेरी वो गाड़ी में डाला था ना, बहुत फायदा हुआ, तुम भी ये ऑयल थोड़ा पी लो, इसका फायदा बहुत हो जाएगा तुमको भी। आपके पेट का इंजन और उसकी गाड़ी के इंजन में बहुत फर्क है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फील्ड के माहिर लोगों का मशवरा ले। 8वां पॉइंट याद रखिए, कभी भी इन्वेस्ट या कोई काम के लिए आगे नहीं बढ़े जब तक इस्तिखारा ना कर ले। अरे नहीं उन्होंने करो तो अपने को जाना ही पड़ेगा। अरे भाई एक बार ले लो मशवरा अल्लाह ताला से, कर लो इस्तिखारा, क्या मुश्किल है? 2 रकात नफिल नमाज और दुआ, खत्म। इस्तिखारा याद से करे किसी इन्वेस्टमेंट। 9वां काम जो करना है वो क्या है? अपने इन्वेस्ट किए तो किसी दूसरे पर दबाव ना डाले कि तुम भी इन्वेस्ट करो। आपने अगर इन्वेस्ट कर लिए तो कतन किसी पे दबाव मत डालो कि तू इन्वेस्ट कर बगैर तहकीक के, जैसा कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अरे 1 महीना इतना पैसा आ गया, चल कर पट्टे तू भी कर, आगे बढ़, चल वो कर। अरे नहीं भाई वो ऐसा, अरे नहीं मैं बोल रहा ना, दबाव डालते दूसरों पर। कई लोग ऐसे ही फंसे, एक ने किया दूसरे पर दबाव डाला, मेरे को 2 साल हो गए, देख कितना आ गया, और तू बेखौफ आज ही बढ़ा, डाल अभी डाल, निकाल कितना पैसा तेरे पास, क्यों दबाव डाल रहे आप उसको? सोचने दो, समझने दो कि तो कल अगर डूबा तो क्या आप वो देने वाले, उसको चुकाने वाले नहीं, आप तो उसकी खैरख्वाही के लिए बोल रहे ना। आप क्या सोच रहे हैं भाई मेरे को इतना फायदा होगा 1 साल में, उसको भी होना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, उसको भी उतना ही सोचने दीजिए जितना आपने सोचा। जरूरी नहीं जिंदगी भर चलेगी जो रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपने इन्वेस्ट किया, दूसरों पे दबाव न डाले, खास तौर से चाहे फर्द हो चाहे एजेंट हो आप किसी कंपनी के, दबाव ना डाले, प्रेशराइज ना करें कि बेटे मैंने डाल दिया, अब्बा बोल रहे बच्चे को तुम भी डालो, चलो। बेटे को नहीं डालना छोड़ दीजिए ना, भाई को नहीं डालना छोड़ दीजिए ना। यहाँ तो ऐसा हुआ कुछ जगह हमने इन्वेस्टमेंट किए, तुम भी डालो, तुम डालो, क्यों हमने हराम किए? नहीं आपने हराम, फिर डालो तुम भी। ये कौन सा तरीका है? हमने हराम किए नहीं तो तुम भी डालो उसमें इन्वेस्टमेंट। दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, लेवल यहां तक पहुंच गया, हाइट ये हो गई, तुमने वहां नहीं डाले ना, ये अपने खिलाफ है, वहां नहीं डाला जो अपन ने डाले, मतलब दुश्मनी और दोस्ती का म्यार बन गया इन्वेस्टमेंट। ये अपने इन्वेस्टमेंट को हराम समझता बेवकूफ, इतने चतुर चालाक, इतने बड़े बड़े लोग उसके अंदर हैं। दबाव मत डालिए, उसको डालना है डालेंगे, नहीं डालना है डालेंगे। 10वीं चीज, दूसरों की कतान जिम्मेदारी ना ले जब इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे आपने किया हो या आप करवाना चाहते हो, या आपको कोई ग्रुप अच्छा लगता हो, कोई कंपनी अच्छी लगती हो, कोई फर्म अच्छी लगती हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती? अरे डाल मैं दूंगा, अगर डूब गया तो। ये होता है बहुत सारी बार। ये क्यों करते हैं लोग मालूम? ताकि वो डाल दें। अरे मियाँ डालो, नहीं हुआ ना 1 साल में फायदा, मैं अपने जेब से दूंगा। अल्लाह ना करे वाकई में नहीं हो तो देते हैं क्या? ये मुहावरा होता है, लेकिन सामने वाला तो अपना माल झोंक देता है आपकी इस बात को सुन के। तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए किसी के इन्वेस्टमेंट का, या आप करो मैं जिम्मेदार हूं उसका। 11वां पॉइंट, अगर किसी के बिजनेस को आप प्रमोट भी कर रहे हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देके प्रमोट करें। मतलब मैं इन्वेस्टर हूं किसी कंपनी, फर्म का, इदारे का, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का, ग्रुप का, तो मैं कभी जिम्मेदारी लेकर ना करूं और पूरी चीजें क्लियर कट बता दूं क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि वह फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अरे फायदा ही होगा, अरे 10 साल से फायदा हो रहा, अरे 15 साल से फायदा हो रहा, अब कैसे नुकसान होगा? फायदा ही फायदा होगा। अरे आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, फायदा भी होगा, नुकसान भी हो सकता है, मुनाफा भी मिलेगा, घाटा भी हो सकता है, प्रॉफिट तो है ही इंशाअल्लाह, लॉसेस भी इनकर हो सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट कंपनियों के एजेंट्स ने, कंपनी ने कैसे दावे किए? घाटा तो सोचो ही मत, अब प्रॉफिट में क्या है सोचते जाओ।
ये तो वैसे हो गया कि इंसान मर गया, आप बोल रहे उसके बारे में गुनाह की माफी की तो दुआ ही मत करो, जन्नत में आला से आला मुकाम की बात करो। भाई ये इल्म गैब तुमको कहां से मिला कि जन्नत थी और उसमें मुकामात ही बुलंद कराना है उसके? वो तो अल्लाह फैसला करेगा, शहीद मरेगा और जहन्नुम में जाएंगे, हदीस के अंदर है। तो फिर ये कौन हो? वैसा नहीं होना चाहिए। फायदा हो सकता है, नुकसान भी लगा है। हाँ, इतने दिन से फायदा हुआ है लेकिन कल नुकसान हो सकता है, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे। 12वां पॉइंट जो है, जब आप इन्वेस्ट कर दे तो मुनाफे के लिए भी रेडी रहे और लॉस के लिए भी। बी रेडी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों के लिए रेडी रहे। मुनाफा भी हो सकता और घाटा भी हो सकता, प्रॉफिट भी हो सकता और लॉस भी हो सकता। हम लोग एक माइंडसेट से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्या माइंडसेट होता है हमारा? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, फायदा और फायदा और फायदा और फायदा। अब इस नीयत से जब जाते हैं और समझो पहले महीने घाटा हो गया, घाटा होते डिप्रेस, घाटा होते परेशान, 3 महीने नहीं दी उसने तो आप परेशान, 6 महीने तक अब मुनाफा नहीं, आप परेशान। क्यों? तो आपने ये सोच के लगाया नहीं कि इसमें नुकसान भी हो सकता है, आपने क्या सोच के लगाया? सिर्फ मुनाफा होगा। तो जब आप इन्वेस्ट कर दे तो याद रख ले, अगले महीने से जो भी टर्म, जो भी वक्त वो कह रहे हैं आपको मुनाफे का है, महीने को महीना, 15 दिन को 15 दिन, हफ्ते को हफ्ता, साल को साल, 6 महीने को 6 महीना, याद रखिए उसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। और ये तो एक बुनियाद है इस्लामिक ट्रांजैक्शन की, शरिया कंप्लायंस ट्रांजैक्शन की, कि फायदे में भी हम शरीक होंगे तो नुकसान में भी होंगे। अगर कहीं सिर्फ फायदा और फायदा है तो सूदी सिस्टम होता है। लेकिन जो इस्लामी सिस्टम होता है, नफा और नुकसान दोनों का इंसान मालिक होता है। अरे छोटा छोटा बिजनेस आप लोग करते होंगे तो आपको इतना मालूम है ना, फायदा तो नुकसान भी होता है बिजनेस में। ऐसा कौन सा बिजनेस सिर्फ फायदा और सिर्फ फायदा और सिर्फ फायदा दहाइयों तक देते रहेंगे? नहीं, दहाइयों तक फायदा देगा तो कुछ सालों तक नुकसान भी देगा आपको। तो बहरहाल जब आप इन्वेस्ट कर दे तो ये जहन के साथ करें कि फायदा भी हो सकता है और इक्वली बराबर नुकसान भी उतना ही हो सकता है उसी वक्त, उसी महीने से। हो सकता है 1 साल ना हो सकता है 2 साल ना हो सकता है 3 साल ना हो, लेकिन हो सकता है 3 साल बाद बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये जहन से आप हमेशा रहें। 13वां पॉइंट, ठीक है, जरूरत का पैसा, बिजनेस के रोटेशन का पैसा, ठीक है, और इस्तेमाल का पैसा कभी भी इन्वेस्ट ना करें जो जरूरत से ज्यादा, बिजनेस के रोटेशन से ज्यादा, इस्तेमाल से ज्यादा हो, वही इन्वेस्ट करें। कभी भी याद रखिए, कभी भी अपनी ज़रूरत का, अपने बिजनेस का पैसा, अपने रोटेशन का पैसा, आपकी जो नीड है वो पैसा कभी इन्वेस्टमेंट में मत डालिए। इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आपकी बचत में जो बचता है, या आपकी बचत, आपकी सेविंग्स को आपको इन्वेस्ट करना है, आपके असल को इन्वेस्ट नहीं करता है कोई भी। ये बात याद रखिए, ज़रूरत का पैसा नहीं, समझ रहा, बिजनेस का पैसा नहीं, रोटेशन का पैसा नहीं, जो बचता है, सेविंग्स है, उसको डालने की हम कोशिश करें। 14वां पॉइंट, कभी भी अपना घर बेचकर, अपना बिजनेस बेचकर, अपनी दुकान बेचकर, अपने प्लॉट जो आपकी जरूरत की आप घर बना वो बेचकर, हाँ, कभी भी याद रखिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अपने रिटायरमेंट प्लान्स, हाँ, रिटायरमेंट के वक्त मिलता हुआ फंड, बच्ची की शादी जो कभी भी हो सकती बिल्कुल हाल में, उसका रखा हुआ पैसा, हाँ, बिजनेस जो अभी शुरू होने वाला 1-2 महीने बाद उसका पैसा, एक प्लॉट बेच के दूसरा घर लेना है अभी 6 महीने, तो आप वो पैसा लेके इन्वेस्ट कभी ना करें ये रिस्क, क्योंकि दूसरा घर लेना है आपको। इन्वेस्टमेंट में फायदा हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। उस घर का क्या, आप एक घर बेच चुके हैं, दूसरे घर में जाना है आपको, अगर लगा दोगे डूब गया कल, तो कभी मत डालना ये पैसा, कभी मत डालना ये पैसा, याद रखिए। और कभी लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। भैया इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको कि जो बचाते तेरी वो लगाना है, कर्ज लेके कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये गलती हुई लोगों से। अरे वो तो इतना 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% दे दे रहे साल को। कुछ तो ऐसे स्कीम्स थे 120%, मतलब 100 रुपए लगाओ, साल के आखिर में 120 रुपए पाओ। तो लोगों ने बोले भैया ये घर की कीमत क्या बढ़ेगी, बेच लगा, दुकान बेच लगा, रोटेशन का पैसा छोड़ो, बिजनेस बंद कर दो, दुकान बेच दिए, प्लॉट बेच दिए, बीवी को बोले पूरे जेवर दे दो तुम्हारे, अगले साल डबल देता। अब बीवी बैठी हुई है, उसको पुराना जेवर भी नहीं मिल रहा, डबल देता। बोले मैं ला उतार जल्दी, तेरा जेवर क्या 20-25 हज़ार रुपए तोला है, अगले साल 120, मतलब 30,000 तो सिर्फ रिटर्न, फिर अपना लगावा। मतलब बिल्कुल यहाँ बैठे बैठे उन्हें शेख चिल्ली का पूरे ख्वाब देख लिया, यहाँ से वहां तक। हर साल इतना 2-5 साल में इसको पीछे उसको पीछे, गाड़ी बंगला मकान, ये वो, एक बीवी से दूसरी बीवी, बच्चे वगैरह सब प्लान कर लिया उसने। और असल ये हो गया कि जो थी वो भी चले गई। हुआ ये बाबा, आपने जेवर लगा दिया ना उसका। अब उसके घर वाले भी उसके आपके ससुराल वाले भी प्रेशर डाल रहे आप पे, वो बच्ची का जेवर, हाँ अब देता जरा, अब दूसरा कुछ करता, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। कभी भी अपना रहता हुआ घर, अपने कारोबार, अपनी दुकान, देखिए दुकान मिलती नहीं आसानी से बिकने के बाद भाई, मार्केट में
नहीं नहीं, बोले उसमें इतना 120%, 40-80%, 2 साल में निकल जाता, लगा देता हूँ दुकान बेच के। ये नहीं करना कभी, ये कभी मत करना, याद रखिए। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट में सेविंग्स लगाना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें कभी मत करना, ठीक है। इसी तरह कभी जो पैसा 15 पॉइंट का, वो पैसा कभी मत लगाना जो नियर फ्यूचर में लगने वाला है। बिल्कुल थोड़े दिन बाद मुस्तकबिल, बिल्कुल एकदम करीब मुस्तकबिल में आपको जो पैसा लगने वाला है वो पैसा कभी मत लगाना। जिसकी मिसाल कैसे देता हूँ आपको, एक घर बेच दिया, अब घर लेना, अभी किराए घर में रहते हैं, अभी 6 महीने है ना घर लेने को, जब तक इन्वेस्ट कर देता हूँ, कभी नहीं। बच्ची की शादी के लिए पैसा, बच्ची की शादी तय हो गई, अब 2-4 महीने में कभी भी होंगे, चलो जब तक 4 महीने इन्वेस्ट कर देता हूँ, कभी नहीं। आप बोलेंगे यार बच्ची की शादी को क्यों बोल रहे हो आप, शरीयत एतबार से क्या ज़रूरत है क्या? देखिए शरीयत एतबार से तो नहीं है, लेकिन समाज ने ऐसे हालात बना दिए कि आज बगैर पैसे की शादी होती नहीं। हज के लिए पैसा जमा किया था कि मैं नंबर लग जाएंगा, अब ये साल चले जाऊंगा, अभी तो 11 महीने हज को लगा देता हूँ, 11 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट। अरे भाई इबादत चल जाएंगी, नहीं पढ़ा हुआ यार 3-3.5-4 लाख प्राइवेट से जा रहा हूँ, तो 4 साल में वो बोल रहे 3-4% मिल जाता तो पैसे ही बढ़ जाते होते। नहीं, ये कैसा खतरा ले रहे हैं आप, हज को जाना है ना आपको, मत लो ये खतरा। एक बिजनेस बंद कर दिया, दूसरा चालू करने वाले, 1 साल बाकी है, प्लांट बन रहा है, चलो डाल दे, जब तक एक्स्ट्रा 1-2 करोड़ का बिजनेस है, अभी तो 40-50 लाख में कंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी तो रोटेशन का, डाल दो पैसा उठा के। नियर फ्यूचर में रखने वाला अमाउंट कभी पैसा मत डालो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जब इन्वेस्टमेंट करो तो 2-5 महीने की सेविंग रख कर करो। ये भी नहीं 2 महीने में 40,000 रुपए बच के आपने कर दिए, भाई 40,000 क्यों, 2-4-5 महीने का रखो, ताकि अल्लाह ना करे बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी है, जरूरतें हैं, उसके बाद 2-5 महीने का सेविंग करके उससे जायद वाला करो। तो ये मत करना। 16 पॉइंट, एक ही इन्वेस्टमेंट पर मुकम्मल एतमाद मत करना, जिसको कहेंगे डोंट पुट योर एग्स इन सिंगल बास्केट। एक ही थैली में पूरे अंडे मत डालो। अरे बहुत अच्छा रिटर्न है, और रिटर्न उसका आया, रिटर्न और उसका आया, रिटर्न और उसका आया, रिटर्न और, ठीक है आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा, आपकी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही, लेकिन हम शरिया बेस्ड कंपनी में शरीक है, हलाल कंपनी में ना, तो उसमें मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी, तो कल को नुकसान के लिए भी तो रेडी रहना है ना हमको। तो आपने समझे इन्वेस्टमेंट किया, यहां से कुछ निकला, इसको कहीं और डालिए। आपने यहां से लिया और यहीं डाला, यहां से लिया और यहीं डाला, यहां से लिया यहीं डाला, और वो डूबा तो फिर सब चला गया। तो आपने ये इन्वेस्टमेंट में कुछ डाला, इसके मुनाफा या दूसरा और बचत थी उसको लेकर यहाँ डाला, ये मुनाफा और ये बचत थी यहाँ डाला, अल्लाह ने और दिया और बच रहा यहाँ डालो, कई जगह वो करो। तो अपने अंडों को फैला दो हर तरफ, ताकि अगर एक बास्केट में होंगी, एक थैली में गिरी तो पूरे फूट जाते एक साथ। ये बात को आप जहन में रखो, एक ही जगह मुकम्मल तौर से एतमाद मत करो, अलग अलग डालो। 17 पॉइंट, कभी भी जॉब या बिजनेस नहीं छोड़िए इसलिए कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। कभी भी जॉब और बिजनेस मत छोड़िए अपना इसलिए कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। अरे भाई दुकान लेके क्या चाटूंगा, ये दुकान को साल का 24% भी नहीं निकल रहा है, मतलब 2% भी मेरा मुनाफा नहीं होता जितना मैं इस पर सरमाया लगा रहा हूँ। अब मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ इतना आ रहा, आप काम धंधे की पूरी जुस्तजू रूह निकाल दी आपने और घर पर पड़े, जिसको हमारे आम ज़बान में बोलते हैं मुंह में पान का बीड़ा डाल के जेब में हाथ डाल के घूम रहे आप। मेहनत मशक्कत की जिंदगी छोड़ दी आपने, जॉब करना छोड़ दिया आपने। मैं बताता हूँ आपको, जॉब या इसकी बड़ी अहम ज़रूरत होती है, बहुत अहम होता है। आपको पता है बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो नेशनल लेवल तक भी खेलते हैं, इनकी कहीं ना कहीं एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, कभी नहीं छोड़ते उसको। बाद में जब हो जाता तो क्या स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लेके जाते अपनी जॉब पर, जहाँ उनको लगा था। वो जानते हैं ये स्पोर्ट्स की दुनिया चलेंगी। एक इंजरी हो सकता है कि इंसान को स्पोर्ट्स से हमेशा के लिए निकाल दे, लेकिन जॉब तो एक अलग चीज़ है, वहाँ तो एक माजूर आदमी भी गाड़ी पे जाके काम कर सकता है। ये सोच के रखिए। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट की वजह से अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस बंद मत कीजिए। ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, कभी बंद मत कीजिए। और हम लोग क्या करते हैं मानो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आया कि मेहनत मशक्कत की ज़िंदगी ख़त्म, जॉब वगैरह सब छोड़ दिए और अपने आप को घसना शुरू कर देता, बेकार करना शुरू कर देते। मैंने एक साहब को देखा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एक संस्था में, सोसाइटी में प्यून की जॉब करते थे। क्या करते थे? एक सोसाइटी में प्यून की जॉब करते थे, लेकिन सुबह मर्सिडीज में एक ड्राइवर उनको छोड़ कर जाता था। लेकिन सुबह जो जॉब को आते थे एज अ प्यून, जिस इंस्टीट्यूशन में वो, वहाँ एक मर्सिडीज में एक ड्राइवर उनको छोड़ के आता था। वो ड्राइवर भी उनका था और गाड़ी भी उनकी थी। तो मैंने एक बार पूछ लिया, भाई ये क्या माजरा है इनका? तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन की ली हुई कोई ज़मीन थी एक गाँव वगैरह में। गवर्नमेंट ने अचानक वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने का इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया उसको। तो जो हमारी कौड़ियों की ज़मीन थी, कौड़ियों की ज़मीन मतलब उनकी ज़मीन कम नहीं थी, तकरीबन 50 से 70 एकड़ के करीब ज़मीन थी उनकी, लेकिन कौड़ियों उसकी कीमत थी, मतलब लाख रुपये एकड़, 70 लाख आएंगे पूरा बिक भी जाता। अब जाहिर से आदमी खाना पीना बेचता नहीं, ज़मीन रखते लोग, कोई कौड़ियों मोल मतलब 50-60 हज़ार 70 हज़ार या लाख रुपया मुश्किल से एकड़ जाएंगी।
लेकिन गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया इंडस्ट्री बना देंगे। इंडस्ट्री का जैसे ऐलान हुआ, मेरी वो जमीन जो कुछ लाख रुपए एकड़ थी वो बन गई 10 करोड़ रुपया एकड़। रातों रात कहाँ निकल गया तो फिर तो बोला मैंने जमीन को बेचना शुरू किया। बोले तो फिर ये क्या है? तो मैंने जॉब इसलिए नहीं छोड़ा कि ये जमीन तो है, जैसा बड़ी कीमत कल गिर भी सकती, जहां अल्लाह ने ऐसा किया ऐसा भी हो सकता। जॉब तो एक परमानेंट चीज है। तो आज भी जॉब करते, जबकि जब वो आते तो उनके बॉस भी जो उनको उठ के सलाम करते तो कभी काम पड़ सकता उनसे। जॉब नहीं छोड़ी उन्होंने, क्योंकि बोले नहीं जॉब तो मेरा बैकअप है। और दूसरा उन्होंने वजह बताई जॉब नहीं छोड़ने की, मुझे जो मेहनत करने की आदत है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। और अपॉइंटमेंट प्यून था, तो बोला मैं पैसा दे के अपॉइंटमेंट तो नहीं बढ़ा सकता, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, तो मैं प्यून ही हूँ। बोले ताकि मेरी मशक्क़त और मेहनत करने की आदत नहीं जाएंगी। और तीसरा मेरे को फ़ायदा होता, मैं यहाँ प्यून होना तो मुझे अपनी हैसियत और औकात हमेशा याद रहती है कि वो पैसा अल्लाह ने दिया लेकिन मेरी औकात ये है। बहुत अच्छा है, सोच ही अच्छी है कि मेहनत मशक्क़त की आदत रहे, आदमी अपने आप को छोटा समझे। जॉब नहीं छोड़ी उन्होंने, तो गाड़ी मर्सिडीज में आते थे और जॉब करते थे प्यून की। अच्छी सोचती कि आज अल्लाह ने दिया तो कल ही जा भी सकती है, तो एक जॉब है चलने दो उसको कंटिन्यू, अच्छी चीज़ है, क्या गलत है। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट पे इतना भरोसा किया, नौकरियां छोड़ दी, जॉब छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिए, मेहनत मशक्क़त की जिंदगियां छोड़ दी। बहुत गलत किया, ये कभी नहीं होना चाहिए, इस बात को मेरी याद रखी। ठीक, इसी तरह जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे बोलकर कभी भी जो है जॉब बिजनेस मत छोड़िए। 18वां पॉइंट, मेहनत और मशक्क़त की जिंदगी कभी मत छोड़िए, हमेशा मेहनत मशक्क़त की जिंदगी के आदी रहिए। क्योंकि कभी कभार इन्वेस्टमेंट्स इंसान को मेहनत मशक्क़त की जिंदगी से निकाल कर एक ऐसी जिंदगी में ले जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है, अगर शरिया कंप्लायंस है तो मुनाफा भी देंगे तो घाटा भी देंगे। पता चला 10 साल मुनाफा हुआ, 20 साल मुनाफा हुआ, 30 साल मुनाफा हुआ और 30 साल डूब गए तो मेहनत और जफाकशी बोलते हैं ना, एकदम आदत रखिए अपने बॉडी को मेहनत करने की। मोमिन का मामला ऐसी होना चाहिए, हमेशा मेहनत कशी की अपने आप को, अपने जिस्म को आदत रखें। और जिस्म और नफ्स की खसूसियत आपको पता होंगी, मैं समझता हूँ जिस्म की या नफ्स की खसूसियत या आदत ही है, इसको अगर आप गुलाम बना के रखोगे तो ये आपके साथ सही रहेगा, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपको गुलाम बना लेता है। आज कई लोग ऐसे, अल्लाह उन पर रहम करे, उनके बारे में लोग मिसाल देते, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ये नींद में से उठ गए ना, बोले तो इतना काम करते, बोले शाम तक की 10,000 रुपये काम कर देते, लेकिन उठना ना सवाल है, उठना नींद में से तो चांद तक जाएंगा वो, नहीं तो शाम तक भी नहीं चलते वो। ये हो जाता है, क्योंकि जिस्म जब अपने आप को हम हावी कर लेते अपनी नफ्स को और अपने जिस्म को, तो हमारी नफ्स हमको सुस्त कर देती है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि नफ्स एक ऐसी चीज़ है, ये शेर की तरह है, काबू में रखोगे तो ठीक रहती है और छोड़ोगे तो तुमको ही खा जाती है। तो उसको गुलाम बना के रखना नफ्स को अपनी, इस आदि के अल्लाह के अहकामात को मान, मेहनत कशी की जिंदगी जी, सुबह उठने की आदत डाल, मेहनत कर, ये मेरा आदत होना चाहिए, चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी। आपको मालूम है कई सरमायाकारों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर्स या जिसको कहेंगे दुनिया के बड़े बड़े लोग ऐसे जानता हूं, जो अपने बच्चों को जब वो बिजनेस में लाते हैं, पहले तो पढ़ाई वगैरह कराते हैं, बिजनेस में लाते हैं तो बिजनेस वहीं से शुरू कराते हैं जहां से सबसे अदना आदमी बिजनेस शुरू करता है। वो बिजनेस में आके साफ सफाई से काम शुरू करेगा, उसके बाद एक पोजीशन बनेगी, उसके बाद एक पोजीशन बनेगी, उसके बाद मैनेजर बनेगा, ताकि वो अपने बिजनेस को समझे क्या है वो, और वो जब भी समझ सकता है जब उसमें इन्वॉल्व हो कैसा होता है, समझ रहे हो आप। तो वो ऐसा डालते हैं ताकि उन्हें रियल बिजनेस पता चले। ठीक है, बहरहाल चलिए, तो मेहनत मशक्कत की जिंदगी कभी मत छोड़िए। 19वां पॉइंट, इतना पैसा इन्वेस्ट करे, और से सुनिए ये पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19वां पॉइंट, इतना पैसा इन्वेस्ट करे कि अगर आज इन्वेस्ट किया और कल खबर आए डूब जाए तो ना कोई जिस्मानी नुकसान हो ना कोई जहनी नुकसान हो। इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए कि आज इन्वेस्ट किया और कल खबर है कि डूब गया तो ना कोई जिस्मानी नुकसान हो ना कोई जहनी नुकसान हो। जिस्मानी नुकसान, हार्ट अटैक आ गया, बीपी ले लिए, फिक्र ले ले कि शुगर कर लिए, हाँ परेशान हो गए, ब्रेन हैमरेज हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते। जिस्मानी कोई नुकसान ना हो, ठीक है, सेहत को मतलब और जहनी कोई नुकसान ना हो, समझ रहे हैं, ये बात जहन में रखें मेरे। इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए कि आज की और कल खबर आई कंपनी डूब गई तो ना जिस्म पे टेंशन लीजिए ना दिमाग को टेंशन दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिनिश, चलो आगे। उतना कीजिए, फिर आपके लिए उतना पैसा 1 लाख हो सकता है, उतना पैसा 10 लाख हो सकता है, उतना पैसा 1 करोड़ हो सकता है, उतना पैसा 10 करोड़ हो सकता है, ये आप पे डिपेंड है। हर किसी की माली हैसियत अलग है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर, टेंशन फ्री रहे कि कल खबर मिली अरे वो डूब गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो ठीक है आगे चलो। सोचना, फिक्र लेना, टेंशन लेना, डिप्रेस होना, अल्लाह रहम करे, नॉन मुस्लिम्स में तो मैंने यहाँ तक देखा खुदकुशियाँ कर लेते हैं। अगर लोन लेके कर रखा था ऐसा और कल डूब गया तो, हाँ ये सोच के कीजिए, बीवी का जेवर बेच के, लोन लेकर, घर बेच के करिए मत, कल डूब गया तो टेंशन फ्री रहना आपने एकदम। तो कोई जहनी नुकसान हो ना कोई जिस्मानी नुकसान हो तो उतना करो, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करो, अल्लाह के लिए अपने आप को नुकसान मत दो, चूंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ऑलरेडी,
समझ रहे आप? मतलब ये ज्यादा पैसे को कहाँ लगाए ताकि और कमाए, उसकी बात हो रही। 20वां पॉइंट, अगर नुकसान हो तो कभी मायूस ना हो और गलत रास्ता इख्तियार ना करें। मायूस, परेशान होना तो इंसानी फितरत में है, मायूस ना हो। परेशानी और मायूसी में फर्क समझते हैं आप? परेशान मतलब ये कि या अल्लाह पैसा लगाया था, अब कैसा करूं, इन्ना लिल्लाहि पढ़ लिया, सब कुछ कर, लेकिन एक थोड़ी परेशानी होती। मायूस मतलब ये क्या हुआ, ये मेरे साथ ये होना था, क्या फला है क्या, और मायूसी कुफ्र है। जबकि परेशान तो अल्लाह के रसूल भी कुछ मौक़ों पे हुए, लेकिन परेशानी नहीं, मायूसी। अब तो गया, डूब गया, मतलब अब मेरा कुछ नहीं रहा दुनिया में, अब जी के फायदा क्या, मायूस। कभी मायूस मत हो, याद रखिए अगर डूब जाए तो। और ये बात याद रखिए, कभी गलत कदम ना उठाए, चाहे नुकसान कितना बड़ा हो, गलत कदम नहीं उठाना। अपने जिस्म को कभी नुकसान मत पहुंचाना, किसी भी नुकसान की वजह से। 21वां पॉइंट, अगर नुकसान हो तो अचानक सब मिलकर रिफंड के लिए मत भागिए उस आपके इन्वेस्टर जिसके पास इन्वेस्ट किया था। खबर आ गई नुकसान हुआ, भागो निकालो पैसा, नहीं मिलता। ये तरीका भी नहीं है। डाला कैसा था, 10 साल पहले कुछ नहीं डाला, 9 साल पहले कुछ नहीं डाला, 8 साल पहले कुछ नहीं डाला, और कुछ लोगों ने कल डाला। समझो 10 साल पुराना बिजनेस, 20 साल पुराना बिजनेस, 30 साल पुराना बिजनेस। अब वो 30 साल पहले का भी एकदम भाग के आएगा और 1 साल का भी आएगा तो किसको भी नहीं दे पाएंगे। ये नेचुरल है, ये नेचुरल फिनोमिना। कितना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रहो, वो एक साथ पैसे अपने पूरे इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकता। कितना बड़ा बैंक रहो, वो एक साथ अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न नहीं दे सकता। ये बात मेरी लिख के रखिए। अचानक मत भागिए, सेंसेबली भागिए, प्लान करके जाइए, मुख्तलिफ शिफ्ट्स में जाइए और धीरे धीरे करके उनसे बात करके पैसा निकालने की कोशिश करें, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जिसके पास इन्वेस्ट किया है उस पर भरोसा रखिए, ये भी जरूरी है। एक खबर आई और आप पूरे पैनिक होकर भागने लगे, नहीं होना चाहिए। भरोसा भी हो आपको, जो वो जब भी होगा जब आपने पहले पूरा स्टडी कर रखा होगा और उसके बाद भरोसा था आपको कि ये आदमी सही है। डूबा भी होगा तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से, और हम उसको तैयार है उसको बर्दाश्त करने, और फायदा भी हुआ तो अल्लाह के हुक्म से था और हमने उसका फायदा उठाया अब तक। वो इत्तेमाद भी होना चाहिए जिसके साथ आपने किया। यहाँ तो हालत ये है, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मैंने एक लेक्चर में बोला कि आप लोग क्यों भागे, आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने गलती की इन्वेस्टर्स, तो बोले हाँ उन्होंने तो 1 साल का आज तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो मैंने कहा इन्वेस्ट करने से पहले क्यों नहीं देखी प्रॉफिट एंड लॉस का 1 साल का इन्वेस्टमेंट? जब तो अंधाधुन आंख बंद करके भेड़ों के हिसाब आपने डाला तब नहीं सोचा। आज क्या बोल रहे, जब डूब गया उन्होंने तो 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस जो है बैलेंस शीट नहीं बताई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैं कह रहा हूं जब इन्वेस्ट किया था तो जब क्या देखकर किया था, कौन सी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट देखा था? नहीं बोले जब देखा नहीं था। अब जब देखा नहीं था, अब एक आदमी बोल रहा है कि आपकी गलती से ही हुआ, तो आप बोल रहे उनको कुछ नहीं बोल रहे, हमको ही बोल रहे। तो प्रॉब्लम यही है ना, आज आप सब बोल रहे, कल क्यों नहीं आपने सोचा था? ये बड़ी अहम बात है, याद रखिए। एतमाद करे उस शख्स पर जिसके साथ आपने पैसा लगाया, और अगर ऐसी कोई खबर आए तो अचानक ना भागे, बल्कि मुख्तलिफ बैचेस में जाए, बातचीत करें और वो चीज़ को निकालने की कोशिश करें। इसी तरह अगर ऐसा कुछ हो जाए, 23वां पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद याद रखिए पूरी लीगैलिटी को पूरा करें। लीगैलिटी क्या है? पेपर वर्क, बॉन्ड्स, स्टैम्प पेपर्स, उसका कॉरस्पॉन्डेंस, नॉमिनेशन, और डूबने की सूरत में कितना पैसा मिलेगा, मुनाफे की शक्ल में कैसे कैसे मुनाफा, सारे पेपर वर्क लीगैलिटी सारी कर ले। हमारे पास कैसा होता है, अरे बहुत भरोसे क्यों, कहाँ जा रहे, अब 5 साल हो गए, अरे 5 साल से दे रहे कहाँ जा रहे हो, अब 10 साल हो गए, 10 साल से दे रहे कहाँ जा रहे हो, अब वो चले गए, अरे मेरे पास तो एक कागज भी नहीं है, क्यों, मैंने लिया ही नहीं था, जब बोल रहे थे आके लो लो लो, मैंने लिया नहीं। अब तो मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरा पैसा था उसमें। नहीं, लीगैलिटी पूरी कीजिए, पेपर वर्क पूरा कीजिए, भरोसा अपनी जगह, एतमाद अपनी जगह। जिंदगी मौत तक किसके भरोसा, मर गया तो क्या करेंगे, चलिए उसने धोखा नहीं दिया, मर गया, चलिए धोखा नहीं दिया, जल्जला आया और कंपनी डूब गई, तो गवर्नमेंट को भी कैसे पता चलेगा कौन कौन लोग थे इसके अंदर इन्वेस्टर्स? पेपर वर्क होना चाहिए। तो पूरी लीगैलिटीज, पेपर वर्क, कागजी कार्रवाई जरूर करें। 24वां पॉइंट, अगर कोई आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ गलत कहे, बुरा बोले, गौर से सुने क्या बोल रहा है। हमारे पास अगर किसी ने, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, उसने बुरा बोला तो बेटा हाँ आइंदा नहीं बोलना अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत किया, वो कंपनी अब डूब गई, वो कंपनी वाले ऐसे थे, वो कंपनी वाले वैसे थे, सारी चीजें बहरहाल वो जो है आज आप बोल रहे हैं। लेकिन जब ये कंपनी के बारे में लोगों ने बोला था कंपनी गलत है, तो इनका क्या मालूम था, चप्पल और जूतों से मार रहे थे दूसरे को। आप बोला ना बेटे ये कंपनी गलत है, तेरी जान ले लेंगे। मतलब पहले तो आप एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं थे किसी के बारे में, और अब ये हाल है कि कोई बोल रहा है कि यार आप अच्छे से जाके मांगो, तो आप बोल रहे ये पिट्टू है, ये इसका सपोर्टर है, इनको भी पैसा आ गया, इस लेवल पे चले। तो पहले सुनने की सकत रखना। तो आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके उसके बारे में कोई भी आकर गलत खबर दे तो अच्छे सुनना, अच्छा ऐसा है, वेरीफाई करना,
सुनना, और उसको कभी अपना दुश्मन मत समझना। हमारे पास तो ऐसा हुआ, जिस कंपनी से मैं जुड़ा, जिस कंपनी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसके बारे में मुंह भी खोला ना, जबान निकाल लूंगा तेरे मुंह से। हा, ये हाल था, ये हाल था। सुनो, गौर से सुनो, हो सकता है कुछ जेन्युइन पॉइंट्स, अच्छे नुकात मिल जाए, ठीक है। और उसको अपना मुखालिफ मत समझो, वो हो सकता है तुम्हारा खैर ख्वाह हो, ठीक है। ये बात को याद रखें। 25वां पॉइंट, ये सब कुछ करने के बाद भी कंपनी फ्रॉड निकली, इन्वेस्टमेंट ग्रुप फ्रॉड निकला, वो शख्स फ्रॉड निकला, वो फर्म फ्रॉड निकली, वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी फ्रॉड निकली, या वो जो भी था वो फ्रॉड निकला, तो फिर लीगल कार्रवाई करें। और जिसको मैं कहूंगा लीगल कार्रवाई सेंसेबली करें, याद रखिए, सेंसेबली करें, अक्ल और होश और हवास में करें। दीवानों के जैसा और बावलों के जैसा और पागलों के जैसी कोई लीगल कार्रवाई ना करें। ऐसी लीगल कार्रवाई ना करें कि एक लीगल कार्रवाई करके आप खुद उसको हमेशा के लिए बरी कर दे रहे। समझ रहे आप? लीगल कार्रवाई करने का तरीका होता है। मिसाल के तौर पर एक फर्द ने कुछ नुकसान किया, 100 लोगों का पैसा लिया, और पैसा, पहले तो याद रखिए, अगर ये वाकई में शरिया कंप्लायंस था तो आपको अब घाटे में भी शरीक होना पड़ेगा। घाटे में आए तो केस नहीं कर सकते आप किसी पर, फायदे में थे तो लड्डू खा रहे थे आप, घाटे में आगे तो केस करेंगे, तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक आदमी फ्रॉड था, हाँ फ्रॉड, देखिए मेरा लफ्ज, शरिया कंप्लायंस बिजनेस में लॉस होगा और आप केस करेंगे तो आप जुल्म कर रहे, मतलब आप सूद के कायल है, इसलिए कि आप सूद खा रहे थे, फिर इसका मतलब आपको सिर्फ मुनाफा पसंद था, घाटे में पार्ट नहीं लेंगे उसका और केस करेंगे उस पर, नहीं। लेकिन फ्रॉड था, झूठा था, झूठी स्कीम चलाता था। अब पता चला सब होने के बाद, घाटा नहीं हुआ उसको, झूठा था वो, फ्रॉड था वो, धोखा दे रहा था वो। तो लीगल कार्रवाई कीजिए, सेंसिबली कीजिए, होश हवास में अच्छे से कीजिए। एक कंपनी का एक मालिक था, 100 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उस कंपनी के अंदर, ठीक है। अब उस पर केस समझ लीजिए वो करना है, और पहला एक आदमी जोश में उठा और 25,000 रुपए वाले ने केस कर दिया जाकर। किसने केस कर दिया पहले जाके? जनाब 25,000 ने केस करी, चूंकि उनकी बहुत लंबी पहचान थी, ये थी वो थी, फलाते फलाते फलाते। आपने खुद उस फ्रॉडिये को आसान मौका दिया, वो 25,000 केस पहले पड़ जाएंगे, वो जेल में जाके बढ़ जाएंगे आराम से। जब तक 25,000 का केस क्लियर नहीं होता, अगले 25 लाख वाले का इन्वेस्टमेंट केस ही नहीं लेंगे गवर्नमेंट। करे गलती, सेंसिबली जाते तो कैसा होता, 100 इन्वेस्टर मिलते, कम से कम 100 में से 50 मिलते, 50 मिलके प्लान करते, तेरा कितना तेरा कितना तेरा कितना, सब लिखते, एक डॉक्यूमेंट बनाते और एक साथ 50 मिलके एक केस डालते, ही मजबूत केस बनता। इसमें बड़ा फ्रॉड साबित होता कि बस सब 50 इन्वेस्टर्स का मिलके हो गया 5 करोड़ रुपया। अभी 25,000 वाला जोश में आया, सबसे पहले भागा और केस डाल दिया। आपने खुद फ्रॉड करने वाले को ढील दे दी। अब वो 25,000 केस में जेल चला गया, वो बोलता मेरे को बाहर आने मत दो, मेरा केस लड़ोच मत, मैं आराम से अंदर जिंदगी गुजारता, क्योंकि अभी 5 करोड़ वाला बैठा हुआ है बाहर, तो अभी 25,000 वाले की वजह से अंदर आराम से रहो। तो सेंसिबली होना केस, लीगल कार्रवाई बहुत होशियारी के साथ, किस पर? लेकिन फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम वालों पर, जो घाटे और मुनाफे इस्लामी बुनियाद पे आपने किया था और घाटा होने के बाद आप उस पर केस कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गैर शरई होगा। लेकिन वो फ्रॉडिया था, वो धोखेबाज था, वो पॉन्जी स्कीम थी, उसने झूठ बोला, उसने सब कुछ झूठ किया, उसने सूद देता था आपको, उसने ये किया, उसने वो किया, जरूर लीगल कार्रवाई करें, मजबूत लीगल कार्रवाई करें, अच्छी लीगल कार्रवाई करें, सही लीगल कार्रवाई करें, अक्ल के साथ लीगल कार्रवाई करें, जोश में आके होश मत खोइए, और उसको सजा दिलाइए, अच्छी बड़ी सजा दिलाइए, ठीक है। मैं सजा के खिलाफ नहीं, लेकिन पहले शिकारियों से अपने आप को बचाइए, उसके बाद भी फंस जाए तो फिर लीगल कार्रवाई की। पहले आपने शिकारी कौन देखा ही नहीं, जब तक दाना मिलता रहा चूकते रहे आप, अब बोल रहे वो गलत था, वो शिकारी था, वो फलां था। फ्रॉड है तो अच्छे से उसको लीगल कार्रवाई कीजिए, सेंसिबल लीगल कार्रवाई कीजिए, ठीक है। इसी तरह 26वां पॉइंट, अल्लाह से हमेशा हलाल रिस्क की दुआ करते रहे, ये बहुत ज़रूरी है याद रखें, ताकि अल्लाह कभी भी हमें ऐसा कोई रिस्क ना मिले, चूँकि रिस्क का ताल्लुक बहुत अहम है, याद रखिए एक मोमिन की ज़िंदगी से, हलाल होना, हलाल, ठीक है। तो हलाल रिस्क की हमेशा अल्लाह से दुआ कीजिए। 27वां पॉइंट, अगर कंपनी पर शक हो तो अपना इन्वेस्टमेंट फौरन बाहर निकाल ले। कुछ लोग क्या होता, डूब गई कंपनी, यार मेरे को 2 साल से शक था, अरे भैया क्या है ये, 2 साल पहले क्यों नहीं निकाल लिया? नहीं मेरे को शक था। जब आपको शक आ गया ना, देखिए किसी चीज में, फौरन एहतियात करना, पैसा निकाल लेना। शक हो तो फौरन अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। और शक जो आपने किया उसके लिए कोई प्रूफ हो, और आपको प्रूफ आपके पास है, दूसरों को बताना। फिर मेरे को देखो कंपनी पे शक आया और मेरे पास ये प्रूफ भी आ गया, अब तुम देख लो, ये मैंने तो निकाल लिया मेरा, तुम लोग सोचो, ताकि खुद भी बचाओ दूसरे भाई को बचाओ। लेकिन अभी वो शक और प्रूफ उतना मजबूत नहीं है कि कंपनी के खिलाफ जाओ आप, लेकिन अपने आप की तो सेफ्टी करो ना, आप अपना पैसा निकाल लो। जैसा मिसाल के तौर पर 2 बैल लड़ रहे हैं सड़क पर, तो आपको लग रहा है मेरी गाड़ी खड़ी है, बाजू निकाल लो।
अब वो आके मेरी गाड़ी पे गिरेंगे नहीं गिरेंगे दूसरी बात है, लेकिन जानवर है ना, लड़ लेगा, गिर जाएगा, भिड़ जाएगा, किस पे भी गिरेगा ना, उसको नहीं समझते लड़ते वक्त। तो आप क्या करो, अपनी गाड़ी को बाजू ले लो, एहतियातन भाई वो ग्राउंड में रखो मत, वहां बैला लड़ते बहुत आके, हो गया, आपने अपनी आपकी सेफ्टी कर ली। लेकिन प्रूफ है आपके पास, देखो मैं बोलता ना बैल लड़े, देखो सीसीटीवी कैमरे में और एक आदमी गाड़ी को नुकसान हुआ, ये प्रूफ भी आपके पास, लेकिन इतना बड़ा प्रूफ नहीं है कि पूरे गाड़ियों पे गिरते बैल जाके लड़ते वक्त। तो आप उसको बोलेंगे तेरी गाड़ी तो हटा ले भैया, मेरी तो मैंने हटा लिया। तो जब आपको कोई शक हो तो फौरन अपना इन्वेस्टमेंट निकाल ले, और दूसरे भाई को अगर प्रूफ हो तो उसको बताए ताकि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट को बचा ले, ठीक है, अपना हलाल पैसा निकाल। 28वां पॉइंट वो ये है, अगर नुकसान हो तो पैनिक क्रिएट मत कीजिए, समझ, क्याओस क्रिएट मत कीजिए, वो तो ना भगदड़, अरे ऐसा, अरे अरे अरे, समझ रहा, पैनिक नहीं, क्याओस क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। और ये मत कहो कि ये कैसे हुआ, मतलब नुकसान कैसे हुआ, आपने शुरू में ही याद रखना था, आपने एक हलाल कंपनी में लगाया जो मुनाफा तो दे सकती है लेकिन नुकसान भी दे सकती है। तो जब आपको खबर आई अरे कंपनी को नुकसान हुआ, भागो पैसा निकालो अपना, बस अब भाग रहे, लाओ पैसा निकाल। अभी तो आपका भाई डूब रहा है, अभी तो आपको उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाने की जरूरत है। अभी भागेंगे बोलोगे जैसा, आप तो कैसा होगा बेचारे का, फिर बताओ। अभी तो भागना नहीं है, अभी तो साथ देना है। समझ लो आप 10 लोग थे, समझ रहा, और आप सब बोल रहे कभी भी बुला पट्टे मैं आऊंगा तेरी मदद के लिए, होता है ना दोस्त आपस में, बुला ले मैं आ जाऊंगा, 10 लोग बोल रहे। अब वो भी ताकतवर, आप भी ताकतवर, अब वो बीमार हो गया, वो इंसान जिसको आपने बोले, अब बीमार होकर कमजोर होता चला जा रहा है, और वो बोल रहा मेरी मदद को आप बोल रहे, अब नहीं वो जब ताकतवर था, जब था वो ताकत में तो मैं भी लड़ सकता था यार, कमजोरी में मुझे तुम लोगों की जरूरत है। जब शरिया था, इस्लामिक था, तो नुकसान में भी आप उसके हिस्सेदार बनेंगे, जब थोड़ी भाग सकते। तो पैनिक मत क्रिएट कीजिए। फ्रॉड हो तो मैंने बोल दिया ना, सजा दीजिए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर ऐसा था तो ये मत बोलिए नुकसान कैसे हुआ, 10 साल में तो नहीं हुआ। अरे यार जब शरिया की बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, हलाल हराम की बात हो रही है, तो फायदा तो होगा, 10 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा, 50 साल होगा, लेकिन 51 साल नुकसान हो सकता है, 52 साल हो सकता है, 51, 52, 53, 54, 10 साल नुकसान में जा सकती है, तब भी आपको साथ देना है। यही तो हुआ शरिया कंप्लायंस। ये थोड़ी कि दोनों मिलकर बिजनेस का नुकसान और चल मेरा माल निकाल लेता, फायदा और चल और डालता, ये कौन सा तरीका हो। नुकसान में भी साथ रहेंगे, हम उसके लड़ेंगे, एतमाद का, इसलिए मैंने शुरू में ट्रस्ट होना चाहिए जिस पे इन्वेस्ट किया, तो तब आप भागेंगे नहीं। तो ये बात दिया बेहतर की किसके साथ, लेकिन जो हलाल बिजनेस कर रहा, जो गलत कर रहा, फ्रॉड है, उसको तो आप सजा दीजिए, मैं तो पहले बोल चुका हूं, ठीक। आइए 29वां पॉइंट, अगर बिजनेस डूब जाए, ठीक है, अगर बिजनेस डूब जाए, ठीक है, या बंद हो जाए, या कंटिन्यूस घाटे में हो रहा है और आप निकलना चाह रहे हैं, और वो घाटे में भी दे सकते हैं कि भाई पहले तुम्हारा एक शेयर 100 रुपए का था, अब घाटा बहुत हो गया, अब 30 रुपए मिलेंगे तुमको एक शेयर के, वापस 30 दे रहे हैं, या वो बोल रहे हैं पूरा ही डूब गया, ऐसा 2 लोगों ने मिलकर 1-1 लाख लगाया था, पूरा ही डूब गया बिजनेस समझो, और अब तो कुछ भी नहीं है। तो अहसन तरीके से अलग हो। कैसे अलग हो? अहसन तरीके से। कुरान ने क्या कहा, जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाए दोनों अहसन तरीके से अलग हो। अलग होना भी है तो मियाँ बीवी को भी अच्छे से, ताकि फ्यूचर में मिले तो सलाम कलाम बातचीत खानदानों में जारी और सारी रहे, समझे। अहसन तरीके से अलग होना है। हमारे पास अलग कैसे हो रहे, जब तक प्रॉफिट दे रहा था आप तो माए बाप है, आपसे बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं, आपने जो किया वो कोई कर सकता नहीं, आप तो ये, आप तो वो, आप तो वो। 1 महीना पता घाटा हो गया, तेरी तो घाटा शुरू, गालियां गलोच वाले। लेकिन 10 साल से तो मैं आप छोड़, 10 साल का छोड़, ये महीना कैसा नुकसान हुआ, अहसन तरीका ये। अब आदमी कोई सोचेगा 10 साल मैंने इनके लिए मेहनत किया, एक नुकसान में ये मेरे ऊपर चढ़ पड़े, नहीं होना चाहिए ना। तो जुड़ो भी तो अच्छे से और निकलो भी तो अहसन तरीके से। तो अहसन तरीके से उस बिजनेस पार्टनर से, उस कंपनी से, उन लोगों से अहसन तरीके से निकलिए। 30वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, सब कुछ पहले भी अल्लाह के हाथ में था, आज भी अल्लाह के हाथ में है और कल भी रहेगा, ठीक है। ये बात को आप देखिए, तो नफ़ा नुकसान वो अल्लाह की तरफ से था। अगर हुआ है नफ़ा तो शुक्र अदा कीजिए, हो गया नुकसान तो सब्र कीजिए, और दिया है किसने धोखा तो सब्र के साथ उससे बदला लीजिए, ठीक है। अगर आपने हलाल इन्वेस्टमेंट किया तो हुआ है फायदा तो शुक्र कीजिए अल्लाह का, हुआ नुकसान तो सब्र कीजिए, और अगर दिया किसी ने धोखा तो उससे बदला लीजिए सब्र के साथ, लीगल वे में। हिंदी फिल्मों के हीरो मत बन जाइए बदला लेने में कि सब कुछ उड़ा दिया उसका, ठीक है। लीगल वे में, नहीं तो मेरी बोले फैसले ने बोले बदला लो, अब चलो आग लगा देते उसके घर पे। नहीं, हिंदी फिल्मों के हीरो के जैसा नहीं, वो कानून से ऊपर ही रहता बेचारा, नहीं, कानून के लिमिट में रहकर लीगल कार्रवाई वगैरह 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 वगैरह। समझ गया आप बात को, ठीक है। तो ये आखिरी पॉइंट था, ठीक है। अब आइए चंद नुकात इन्वेस्टर के लिए अलग से जो इंपॉर्टेंट है, और फिर फ्रॉड बिजनेसमैन के लिए, दोनों के लिए रखता हूं
ताकि वो फ्रॉडिये को पता चले उसको क्या नुकसान होने वाला दुनिया और आखिरत के। ठीक, तो आइए पहली चीज़ जो चीज़ें याद रखना जहन में इन्वेस्टर्स को, ये 30 नुकात के अलावा पहली चीज़, जाल बिछाने वाले बहुत है, आपको अपनी सेफ्टी करना है। अब शिकारी को गाली दो बोले तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, वो तो बैठा ही है शिकार के लिए। अब शिकार को चाहिए कि जरा बच के चले, संभल के चले, रात में ना निकले, छुप के रहे, अगर शिकारी का डर है तो गुफा में छुपे रहे, ये होना चाहिए। आप बोल रहे हैं वो शिकारी को आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अरे उसका तो काम ही है ना, फ्रॉड, लोगों का काम है फ्रॉड करे। देखिए एक भिखारी होता है, वो झूठ बोल के भीख मांगे, आप बोलते हैं इसको रोकते क्यों नहीं? तो आप रोकते क्यों नहीं? तो क्या मैं इसके दिन भर पीछे घूमते रहूं जिसे उसको पैसा दे, रुको रुको ये फ्रॉड है, तो क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ इसके पीछे घूमूं? तो फ्रॉड, लोग तो फ्रॉड है, फ्रॉड काम करने ही वाले, यहाँ रोकेंगे तो वहां करेंगे, वो शहर में रोकेंगे ये शहर में करेंगे, यहाँ तो वहां करेंगे, इसके पीछे थोड़ी कोई आदमी लगा सकते हैं। लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, अपना अपना अपने को समझता अपना पैसे का, अपन अपना पैसा संभल के खर्च कर। ठीक है, तो वो शिकारी हर जगह मौजूद है। इन्वेस्टर्स, हमारा काम है शिकार ना बने। ऊपर वाले 30 उसूलों को और 30 बातों को मेरी याद रखें। दूसरा काम, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमसे भी होती है गलती। हमसे कैसी गलती होती है? पर 1 लाख लगाइए, 5,000 ले जाइए। ओह 1 लाख 5,000, 2 लाख 10,000, 3 लाख 15,000, अरे मेरी तो सैलरी 10 है, 3 लाख लाओ उधार लेकर लगा दो, नौकरी भी करने की जरूरत नहीं। अब्बा विरासत दे दो जल्दी से, तुम जिंदगी में 3 लाख दे दो तो मेरा तो हो जाता काम, नौकरी वोकरी की जरूरत नहीं, पान खाओ, जेब में हाथ डालो, घूमो, लाओ 3 लाख, बाजी तुम दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फला है, पुरानी जमीन बेच देता, ये कर देता, जेवर बेच दो बेगम तुम्हारे। ज्यादा लालच नहीं करना, ख्वाहिशात के पीछे बहुत ज्यादा नहीं चलना। फिर हमारी लालच से क्या करती है, हमको मजबूर कर देती है। ठीक है, 1 पे 2, 2 पे 3 लाख, 3 पे 4 लाख, 4 पे 5 लाख, 5 पे 6 लाख, हिसाब 5 का ज़रब चलते जा रहा। कुछ तो ऐसे भी है 1 लाख पर 15,000, दिमाग ही फट जाता आदमी। तो लो 15,000 1 लाख पर, 6 महीने चलती है स्कीम, सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा जिंदगी रहती नहीं इसकी, क्योंकि 6 महीने तक वो इसका पैसा उस पर लुटाता और आखिर में लेके 2-5 करोड़ भाग जाता। उसको उतना ही काफ़ी हो जाता है ना, किसका क्या डूबा उसको क्या लेना देना भागने वाले को, लेकिन उसको जो मिल गया 2-5 करोड़ वही काफ़ी होता है ना। 1 लाख आपसे लिया, 15 उसमें से ही देता आपको, दूसरे से 1 लाख लेता, दोनों को 15-15 देता। जब उसको लगता अब डूबने का टाइम आया, जितना बचा लेके भाग जाओ। तो हमारी लालच भी हमको क्या करती है, थोड़ा अकल, दुकान है, किराया है, मेहनत है, मशक्क़त है, माल लाना है, सब कुछ जाकर 10% बचता है यार जेब में, सब कुछ जाकर। हाँ कितनी मेहनत करता है, 10% बचता है। ये अपनी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अब आप प्लान देखो, यहाँ 1 लाख को 5 कुछ नहीं करके, तो सोचना चाहिए। लालच, ग्रीड, हवस, ख्वाहिशात, थोड़ा बचना चाहिए। तीसरा काम, एक बार किसी को धोखा हुआ तो दूसरों को भी बताए धोखा होता है। हमारे पास कैसा रहता, मैंने डाला 5 लाख एक आदमी के साथ, धोखेबाज है, धोखा दे दिया। अब दूसरा डाला 5, मैं कुछ नहीं बोलता, आपने क्या करने का जान दो। क्योंकि इसमें 2 मसले, एक मैं नहीं चाहता कि उसको फायदा, और दूसरा मैं बताना नहीं चाहता मेरे को नुकसान हुआ। समझ रहे आप? तो जान दो, लगाएंगा खुद मालूम होगा उसको। ऐसा होता है, जैसा एक आदमी बड़ा है, बच्चों के सामने हाथ पे चटका लग गया, चिल्लाता नहीं हो, अंदर ही आंसू उड़ रहा था खून के। तो बच्चों के सामने चिल्लाएंगा, चिल्लाओ क्या मसला था कि बच्चों को पता चलेगा, साइलेंसर में पैर हाथ रखे तो चटका लगता। आप बड़े हैं बोल के शर्मा जा रहे, छुपा रहे, तकलीफ को अंदर ही ले रहे, मत करो। अरे चटका लग गया यहाँ वो करने से, आइंदा हाथ नहीं लगाना। तो आप बोलो ये अरे वहाँ मत डालो, वो आदमी ऐसा है। अब वो पूछेंगे आपको कैसा मानो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं तो चतुर चालाक ये हूँ, मैं चतुर चालाक एकदम, मैं कैसा बताऊँ मैं डूब गया। बोलो नहीं मैं डूबा बाबा, आप मत लगाओ मेरे भाई, हलाल पैसा है, मेहनत से कमाए हो तुमने, मेरे को ऐसा किया उसने फलां किया, पीछे मत हटो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया ना, एक खातून आई रिश्ते के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे 2 लोगों के रिश्ते आए, हमें क्या करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के ताल्लुक से बयान किया कि इसमें एक ये खराबी और इसमें एक ये खराबी है। क्योंकि शादी का मसला है, जिंदगी का मसला है, पैसे का मसला भी वैसे ही होता है। पैसे की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, जान की हिफाजत बड़ी अहम है इस्लाम में, है ना। एक मोमिन का जान माल इज्जत की हुर्मत कैसी है, जैसा काबा और जुल्हिज्जा और 10 तारीख की हुर्मत है। हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया ये कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सा शहर है ना क्या, और आपने फरमाया कि मोमिन की जान माल इज्जत इसी तरह मोहतरम है इस काबे और इस मक्का शहर और इस दिन से, हज्जतुल विदा में जो आपने कहा। तो आप अंदाजा लगाए, तो माल है बताइए उसको भी, ताकि वो बेचारा हमारा भाई बचे। ठीक है, चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो इन्वेस्टर के लिए क्या है मालूम, बहुत सोच समझ के पैसा निकाले, एक बार निकला तो गया, ये सोच के निकाले, गया आएगा तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं आया तो सब्र कर लेना। तो इसलिए उत्तेज निकालो, इसमें टेंशन नहीं आना और जहनी और जिस्मानी बीमारियां नहीं होनी। निकला, ये रूल याद रखिए हमेशा। नहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है, वो बीमार हो सकते, उनका इंतकाल हो सकता, वो बैंकरप्ट, दिवालिया नहीं, कुछ भी हो सकता। तो निकला तो सोच के कि भाई चलो उन्होंने ले लिया, दे दिए तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो मेरे को अजर मिल जाएगा।
पैसा सोच समझ के निकालें। कितनी मेहनत करते हैं यार, कितनी मेहनत करते हैं पैसा बचाने के लिए, फिर इस पैसे को कैसे इतने आसानी से निकाल देते हो। मत करो। अच्छा, हालात क्या होती कभी कभार, घर में एक सगा मर रहा है तो पैसा नहीं निकलता, इन्वेस्टमेंट के लिए जब ही निकल जाता, दूसरे बोलते हैं इसके साथ अच्छा हुआ वैसा बहुत। पैसा बहुत सोच समझ के निकाले, बहुत सोच समझ के निकाले, और ये सोच के निकाली कि अब निकल गया तो आ गया तो अल्लाह का शुक्र, नहीं तो डूब गया समझ। चाहे वो उधार दिया हो, इन्वेस्ट किया हो, कहीं लगाया हो, सरमायाकारी की हो, बिजनेस खोला हो, निकला मतलब गया, आ गया तो अल्लाह का शुक्र है, मुनाफा हो तो और भी शुक्र है अल्लाह का, समझिए बात को, और घाटा भी हो तो सब्र करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। समझ गया आप बात को, ये बात मेरी ज़हन नशीन करके रखिए। अब आइए झूठे इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग घुमाते हैं, ये शिकारी है, ये शिकारी है। लेकिन मैं इन शिकारियों को एक बात कहूँगा कि वो लोग जो झूठे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, आप चाहे जितने बड़े शिकारी हो, एक बहुत बड़ा शिकारी आपसे ऊपर है, जो आखिरत में आपका शिकार करेगा। मतलब एक ज़ात ऐसी है जो तुम लोगों को धोखा देते हो, वो तुमको दुनिया में भी धोखा देंगी, तुम्हारे किए का बदला देंगी, और आखिरत की ज़िंदगी तो तुम इतने बड़े धोखे में हो, अगर तौबा ना की मरने से पहले, तो जहन्नुम में बहुत सख्त अजाब देंगे। हर रुपया, हर पैसा जो बेचारे ये लोग कमा के लाते हैं ना, और जो तुम धोखा दे के इनसे खाते हो, अल्लाह अल्लाह, लोग कैसा पैसा जमा करते हैं यार, मैंने देखा कैसा जमा करते हैं, क्या मेहनतें नहीं करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट के नाम से लूट कर ले जाते हैं ना। तुम उनकी हाय, उनकी बद्दुआ, उनकी तड़प, उनकी मेहनतों को थोड़ा सा याद करो तो कभी तुम ऐसा धोखा किसी इंसान को नहीं, तुम चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी तुम इंसान हो, तुम कभी धोखा नहीं दोगे। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि बच्चों की शादियां अच्छे से हो, बच्चे पढ़ लिख ले, बच्चे फुला करे, अपने खाने को वो देखते नहीं और अपने पीने को और पहनने को देखते नहीं, वो रुपये जमा करते हैं। जब 1,00,000 2,00,000 जमा हो जाता है, कोई एक आध इस तरह का शिकारी जो गलीज किस्म का इंसान जो दुनिया और आखिरत अपनी बर्बाद कर रहा है, झूठा इन्वेस्टमेंट के नाम से आता है और बोलता है दे दो, जब वो लाके वो 2,00,000 1,00,000 वो औरत, वो मर्द, वो बेवा, वो यतीम, वो यसीर, वो मजबूर, वो माजूर, वो जिसको कहेंगे गरीब इंसान, वो मेहनत कश इंसान ला के तुम्हारी झोली में डाल देता है कि तुम इन्वेस्ट करोगे। शायद वो 1,00,000 जो घर पड़ा है, वो 1,00,000 2,000 3,000 4,000 कुछ देना शुरू कर दे तो इसको और फायदा हो जाएगा, लाके देता है। तुम हकीकत में इतनी बड़ी अमानत उठा रहे हो ना, एक मालदार का 1,00,000 रुपया पता नहीं उतना नुकसान नहीं देगा जितना एक गरीब का रुपया तुमको नुकसान देगा। वो दुनिया और आखिरत बर्बाद करने के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट ही तुम्हारे लिए काफी था जो झूठा तुमने लिया। मत करो अल्लाह के लिए, मत करो जिसको भी तुम मानते हो दुनिया में, मत करो उसके खातिर, इसलिए कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। और दुनिया बहुत छोटी है, बहुत जल्दी बदला पाते हो तुम इसका। तो पहली चीज़, ऐसा जो भी करता है वह अल्लाह की लानत और उसके गज़ब का मुस्तहिक़ होता है। वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी मसलक पे चलने वाला, अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत होती है ऐसे लोगों पर, क्योंकि वो लोगों के मेहनत कशी का पैसा लेता है। अरे चलो भाई, मेहनत नहीं किया, करोड़पति से लिया तो उसका भी तो हलाल पैसा था ना, वो क्या तेरे लिए जायज़ है उसका हलाल पैसा इस तरीके से लेना? किसी का भी जायज़ नहीं। नहीं, उनका क्या, उनको तो विरासत में मिला, वो भी उसका हक है, विरासत में मिला पैसा हलाल पैसा होता है। कुछ मैंने मेहनत नहीं किया, मेरे वालिद की विरासत मुझे मिली, तो क्या ये हराम है? आपको लूटने का हक है मुझसे? नहीं। लेकिन छोटे छोटे लोग तो कितना कमा के क्या क्या नहीं करते, मैंने देखा हूँ भाई। बेवाएं अपना पूरा शोहर का फंड लेके लगा देती, कोई इन्वेस्टमेंट से कुछ मिल जाए। हाँ, उसने हलाल इन्वेस्टमेंट किया, फिर नुकसान में आया, वो तो अलग बात है। लेकिन अल्लाह का खौफ रखो, जो झूठे काम करते हो, डरो उससे जिसने तुमको बनाया, वो तुमको पकड़ भी सकता है, बदला भी ले सकता है। तो ये लोग अल्लाह की लानत और गज़ब के मुस्तहिक़ होते। याद रखिए, दुनिया में इनकी बुरी हालत होती है और बहुत ही घटिया और बुरी मौत मरते हैं ये लोग। याद रखिए, ये मेरी बात लिख के रहे, बहुत घटिया मौत मरते हैं ऐसे लोग। ठीक, बहुत घटिया, मतलब आम जान में कहीं कुत्ते की मौत बोलते हैं ना, बस वैसे ही मरते हैं। बहुत घटिया मौत मरते हैं, बहुत बुरे हालत में मरते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं मालूम? मासूमों की, मेहनत कशों की, आम इंसानों की, और जिन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया, उनकी हाय लेते हैं, बद्दुआ लेते हैं। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ये समझ में नहीं आती लेकिन लगती है, ये लगती है। चूँकि इंसाफ करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाने वाला दुनिया का इंसाफ करता है लोगों में। तो ये बहुत बुरी दुनिया जीते हैं, याद रखें। बीमारियों में मुब्तला दुनिया जीते हैं, परेशानी में मुब्तला जीते हैं, करोड़ों खड़े करते हैं सरमाए में फ्रॉडिया लोग, और मरते हैं तो हाथों में कुछ नहीं होता है इनके, मालूम? बुरी मौत मरते हैं, क्योंकि इनके ऐसा कोई फ्रॉडी इनको भी फ्रॉड करता है, इनके साथ भी बुरी मौत मरते हैं। याद रखिए, बुरी दुनिया जीते, बुरी मौत मरते हैं ऐसे लोग, और अपनी मृत्यु के बाद के जीवन, मौत के बाद की ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हमेशा के दोज़ख और जहन्नुम में होंगे ऐसे लोग, याद रखिए, जिन्होंने फ्रॉड किया। हाँ, जो हक़ पर थे, शरीयत के मुताबिक कर रहे थे और घाटा हो गया, फिर तो हम सब तैयार रहना चाहिए कि उसकी हम मदद करें। लेकिन ये फ्रॉडी, ये धोखेबाज, ये पैसों को लूटने वाला, ये चालबाज, ये चोर, ये उचक्का, ये डाकू जिसको हम कहेंगे,
ये तो दुनिया में बर्बाद होंगे और आखिरत में अल्लाह ताला इसकी आखिरत बर्बाद कर देगा। हदीस में एक बालिश समझते ना, एक हाथ को बोलते हैं, एक बालिश ज़मीन दुनिया में जो किसी की हड़पेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़े क़यामत जहन्नुम में 7 ज़मीनों के वज़न के बराबर एक तौक उसके गले में लटकाया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह हिफाज़त, कितना बड़ा अज़ाब है। तुम तो करोड़ों लूट लेते हो मासूमों के, किसी ने घर बेच दिया तुम्हारे लिए, किसी ने ज़मीन जायदाद बेच दी और तुमने उस पर अपने महल, अपने अय्याशी के अड्डे, अपनी ख्वाहिशात पूरी की, अपने ख़ानदानों को आगे लेके बढ़ा। इसकी पूछ है, याद रखिए। मैं यकीनन किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी बात बिल्कुल आम है सारे उन लोगों के लिए जो फ्रॉड करते हैं, स्कैम्स करते हैं मुसलमानों के साथ और इंसानों के साथ, ये सब के लिए मैं बात कह रहा हूँ। मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं किसी एक शख्सियत को, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो फ्रॉड थे उनके साथ ये होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान करते, बहुत इंसानों की हाय तल लेते। वो कोई भी हो, चाहे मान्य है, वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, इन्वेस्टर मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। आखिरत बर्बाद कर लेते, याद रखिए, ठीक है। इसलिए ये लोग बड़ी मेहनत करके लाते हैं। इसी तरह जो है, एक बात और आखिर रखूँगा इसके अंदर, जो लोग फ्रॉड करते हैं, हदीस के अंदर आता है कि जो इंसान अगर कर्जदार था और शहीद हो जाए और फिर ज़िंदा हो और फिर शहीद हो जाए और फिर ज़िंदा हो और फिर शहीद हो जाए, खर्च जब तक नहीं उतरेगा उसका हिसाब किताब नहीं होता है। शहीद को माफ़ी नहीं भाई, जिसका पैसा लिया हुआ है, तो ये तो उधार भी नहीं लिया, तू तो फ्रॉड किया, तूने धोखा दिया, तूने करोड़ों को, हज़ारों और लाखों इंसानों को और करोड़ों इंसानों को। चूँकि एक छोटी कंपनी, छोटा फ्रॉड करने वाला थोड़े लोगों को नुकसान देता है, बड़ी कंपनियाँ, बड़े फर्म्स, बड़े कॉरपोरेशंस बड़ा फ्रॉड करते हैं, लेकिन आखिरत में ये दुनिया में भी कुछ नहीं पाते, बुरी मौत मरते हैं, आखिरत में भी इनका बुरा अंजाम होगा। जब शहीद को माफ़ी नहीं है मामलात के अंदर, तो फिर इनकी कहाँ से माफ़ी होगी। तो अगर किसी ने ऐसा फ्रॉड खोला हो, फ्रॉड किया हो, अल्लाह से तौबा करे, और इस तौबा के अंदर उसके लिए लाजिम है कि जहाँ वो दिल में नादिम हो, पहली शर्त, अल्लाह से तौबा करे, दूसरी शर्त आइंदा ये काम ना करे, तीसरी शर्त, तो चौथी और सबसे अहम शर्त है लोगों से माफ़ी मांगे और पैसा लौटाए उनका जिसका लिया है। अगर शरिया कंप्लायंस था और वाकई में नुकसान हुआ, फिर तो बरी है, फिर तो बरी। लेकिन फ्रॉडी था, धोखेबाज था, पॉन्जी और झूठी स्कीमें चला रहा था, तो फिर उसको काम है पब्लिक से कहे कि मैंने डुबा दिया आपका पैसा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अब आप माफ़ कर दे चुके हैं, पैसा तो ला नहीं सकता, उसको तो माफ़ी मांगना होगी, वरना दुनिया तो उसने बर्बाद कर ही लिया, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएंगी। तो बहरहाल ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट्स थे, 30 पॉइंट मैंने रखे इन्वेस्टमेंट करते वक्त, करने के साथ और करने के बाद जो आपको याद रखना है। ये नुकात को मेरे कभी मत भूलिए। कुछ इसमें उसूल थे और कुछ जिसको कहेंगे उसूल के अलावा एहतियाती तदाबीरें थी जो मैंने मुनासिब और बेहतर समझी, आपके सामने मैंने रखी। और इसकी तरतीब ये 30 बनाने की, तो उसकी तरतीब जो मैंने दी और बनाने का, ये मेरी अपनी तरफ से दी गई तरतीब थी। तो ये तरतीब को ऐसा आप ये ना समझे कौन सी हदीस में ये 30 पॉइंट आते हैं, ये मैंने तरतीब दी ताकि मैं आपके सामने रखूँ, ताकि हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं बहुत एहतियात के साथ, अच्छाई के साथ, खैर के साथ इन्वेस्टमेंट करें। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है बहुत सोच समझ के करें। इन्वेस्ट कर दिया था और कोई नुकसान हुआ और ये नुकसान शरिया कंप्लायंस के बेसिस पे हुआ था, तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। किसी ने आपको धोखा दिया था तो भी इंशाल्लाह इसका और बड़ा अजर आपको मिलेगा। तो आप सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें। मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती मगर ये कि वो तकलीफ़ की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। हदीस के अल्फाज है, मोमिन को कोई थकान पहुंचती है, कोई कांटा भी चुभता, अल्लाह उसके बदले गुनाह माफ़ करता है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत में ये अल्फाज है, मोमिन को मुसीबतें आती है और आती है और आती है, इतनी आती है कि जब अपने रब से क़यामत दिन मिलेगा तो उसके ऊपर कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। तो लिहाजा अगर शरीयत के मुताबिक बिजनेस किया, उसमें नुकसान हुआ तो भी आपको फ़ायदा, और अगर किसी ने धोखा दिया तो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, ताकि आपको जो है जो आपने पैसा लगाया था उसका नुकसान जो हुआ उसके बदले में आपको कुछ मिले। लेकिन आप एहतियात ज़रूर करें, अपना पैसा लगाने में बड़ी बात ज़रूरी है। और जो लोग फ्रॉड हैं, पॉन्जी स्कीमें चलाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, मैं उनको नसीहत करूँगा और वाज करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी के रविश को बदले, अपने रब से माफ़ी मांगे, लोगों का पैसा लौटा दें और तौबा करें अल्लाह से, और लोगों से भी माफ़ी मांगे, ताकि वो इस दुनिया तो उनकी जैसी तैसी गुजर जाएंगी, आखिरत में इंशाअल्लाह जिस बहरहाल वो कामयाब हो। और ऐसा ना किया तो ये बात मेरी याद रखें, इस दुनिया में भी वो जो है बुरी ज़िंदगी गुजारेंगे, एक बुरी मौत मरेंगे, और आखिरत में तो बहरहाल उनके साथ जो होगा वो तो हम जानते ही, बहुत सख्त उनको अजाब मिलने वाला है। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनसे भी कहूँगा बहुत एहतियात के साथ अपना पैसा निकालें, ताकि ऐसा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम तमाम को जो है जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान तआला उम्मत मुस्लिमा की जान और माल में मुझे बरकत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान तआला हमें इन फ्रॉड लोगों से और इन फ्रॉड इन्वेस्टमेंट कंपनीज से हमारी हिफाजत करे। अल्लाह सुब्हान तआला अगर हमने हलाल बिजनेस में लगाया तो हमें इसकी तौफीक दे कि हम उस चीज़ को समझे और सब्र करें उसके आने वाले नुकसान पर।
पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जब तक ज़िंदा रखें, किताब व सुन्नत पर ज़िंदा रखें, खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।